इस एनीमे की शुरुआत एक जूनियर हाई स्कूल मैच से होती है। आशिटो अपने टीम के साथ मैच खेल रहा होता है। आशिटो लगातार तीसरा गोल करके हैट्रिक मार देता है। इस तरह दोनों टीम्स का स्कोर बराबर हो जाता है। आशिटो की टीम को लगता है कि वो लोग ये मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, पर तभी दूसरी टीम का गोलकीपर आकर आशिटो को भड़काने लगता है। ये गोलकीपर पहले आशिटो की टीम का हिस्सा हुआ करता था, पर आशिटो की टीम बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, इसीलिए उसने दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया था। गोलकीपर लगातार आशिटो को और उसकी टीम को भला बुरा कह रहा होता है। इससे गुस्सा होकर आशिटो गोलकीपर के सर पर मार देता है, जिससे रेफरी उसे रेड कार्ड दे देता है और आशिटो को मैच से बाहर बैठना पड़ जाता है, जिस वजह से आशिटो की टीम ये मैच हार जाती है। इसी बीच ऑडियंस में से एक अजीब सा आदमी आशिटो को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। मैच के बाद आशिटो की माँ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वहीं दूसरी ओर आशिटो का कोच भी उससे कहता है कि अब वो जूनियर हाई स्कूल लीग से बाहर हो गया है। ये सुनकर आशिटो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है। अब शाम के टाइम आशिटो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है। वो लगातार 2 घंटे से रनिंग कर रहा होता है, जबकि अजीब सा आदमी जो उसे स्टेडियम में मिला था वो आशिटो को देख रहा होता है। आशिटो रनिंग की वजह से इतना ज्यादा थक चुका होता है कि वो भागते भागते बेहोश हो जाता है। वो अजीब सा आदमी आशिटो को पकड़ लेता है और पास के ही पार्क में बेंच पर लिटा देता है। थोड़ी देर बाद जब आशिटो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एक आदमी पार्क में फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है। वो आदमी एक शानदार शॉट मारता है। ये देखकर आशिटो उस आदमी से उसे भी सेम शॉट सिखाने के लिए कहता है। उस आदमी के बार बार सिखाने पर भी आशिटो वो शॉट नहीं मार पाता। ये देखकर वो आदमी सोचता है शायद मुझे कोई धोखा हुआ है। आशिटो बस एक एवरेज प्लेयर है जो बस अपने साथियों की वजह से गोल कर पाया था। पर आशिटो उस आदमी से कहता है कि जब वो फ्री होकर खेलता है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। पर आशिटो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, जिस वजह से उसे जल्दी ही गुस्सा आ जाता है। उसके इस बिहेवियर की वजह से कोई भी उसे अपनी टीम में एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बाद आशिटो उस आदमी को मैच में हर प्लेयर की पोजीशन के बारे में बताता है। जब उसने गोल किया था आशिटो हर एक प्लेयर की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है जब वो लोग फील्ड पर थे। ये देखकर वो आदमी दंग रह जाता है। इसके बाद वो आदमी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए चला जाता है, जबकि आशिटो लगातार उसके शॉट की प्रैक्टिस करता रहता है। अब हम आशिटो के घर पर शिफ्ट होते हैं। दूसरी टीम का गोलकीपर आशिटो के घर पर जाकर माफी मांगता है। वो कहता है कि पहले मैंने आशिटो और उसकी फैमिली को बुरा भला कहा था, इसीलिए आशिटो ने मुझ पर अटैक किया था। कुछ समय बाद अब जब उस अजीब आदमी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि आशिटो ने उसके शॉट को पूरी तरह से सीख लिया होता है, पर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की वजह से आशिटो बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है। वो आदमी आशिटो को बताता है कि मेरा नाम फुकुडा तात्सुया है, मैं टोक्यो के एक फेमस फुटबॉल क्लब एस्पिरियन FC का मैनेजर हूँ। तात्सुया फिर आशिटो को टोक्यो में एस्पिरियन क्लब के लिए ट्रायल देने के लिए कहता है। इस पर आशिटो मान जाता है, पर जब आशिटो अपनी फैमिली को टोक्यो जाने के लिए कहता है तो उसकी माँ सीधा ही उसे मना कर देती है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। इसीलिए आशिटो उदास हो जाता है और अपनी डेली लाइफ कंटिन्यू कर लेता है। पर एक दिन शाम को आशिटो का बड़ा भाई शुन आशिटो को बताता है कि तात्सुया एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल प्लेयर था, पर एक इंजरी की वजह से उसे जल्दी ही रिटायर होना पड़ा। इसके बाद शुन आशिटो को अपनी सेविंग देते हुए कहता है कि तुम्हें टोक्यो जरूर जाना चाहिए। ये सुनकर आशिटो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद अगले दिन आशिटो टोक्यो पहुंचकर ट्रायल देने के लिए चला जाता है। वहां पहुंचकर आशिटो देखता है कि एस्पिरियन क्लब बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आशिटो ने पहली बार इतना ज्यादा ग्रीन ग्राउंड देखा होता है। इस वजह से वो गलती से तात्सुया की बहन हाना से टकरा जाता है। आशिटो को देखकर हाना को लगता है कि उसके भाई ने गलती से आशिटो को यहाँ पर बुला लिया है। तभी कोच वहां पर प्रेजेंट सभी 86 प्लेयर्स को बुला लेते हैं। सभी प्लेयर्स अपना वार्म अप शुरू कर देते हैं। हाना कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे फेमस प्लेयर्स आए हैं, पर जरूरी नहीं है कि यहाँ आए प्लेयर्स में से कोई भी सिलेक्ट हो। फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम सिलेक्ट हो जाओगे? यहाँ पर सभी लोग किसी न किसी फेमस सॉकर क्लब से आए हुए हैं। अगर कोई सिलेक्ट होगा तो वो इन्हीं में से कोई होगा। हाना की बात सुनकर आशिटो जरा भी हार नहीं मानता है। इसके बाद आए हुए प्लेयर्स के बीच मैच शुरू हो जाता है और सभी कोचेस बड़े ही ध्यान से मैच को देख रहे होते हैं। हर एक मैच 20 मिनट का होता है। आशिटो अपनी हैबिट की वजह से अपनी टीम में किसी को भी बॉल पास नहीं कर रहा था और खुद ही गोल करता है। ये देखकर दूसरे प्लेयर्स आशिटो से लड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी लोग एक प्लेयर ताचिबाना के बारे में बात कर रहे होते हैं।
ताचिबाना बहुत ही अच्छा प्लेयर होता है और वो आशिटो की अपोजिंग टीम में होता है। हाना भी ये मैच देख रही होती है। हाना अपने भाई तात्सुया से कहती है कि इनमें बहुत सारे प्लेयर्स बहुत कमजोर हैं, क्या उन्हें साथ में खिलाना सही रहेगा। इस पर तात्सुया कहता है कि हम यहाँ पर प्लेयर्स को उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर जज नहीं कर रहे हैं, हम केवल उनकी इंटेलिजेंस देख रहे हैं। हम देखते हैं कि कोई भी प्लेयर आशिटो को बॉल पास नहीं कर रहा होता है, इसीलिए वो साइड से खड़ा हो जाता है। उसे देखकर कोच सोच रहे होते हैं कि आशिटो तो एकदम बेकारी है, जबकि आशिटो पूरी फील्ड और प्लेयर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। आशिटो देखता है कि अगर उसे एज ए टीम खेलना है तो उसे टैक्टिक्स के साथ खेलना होगा। ये सोचकर आशिटो बॉल की तरफ बढ़ता है। आशिटो को मूव होता हुआ देखकर तात्सुया भी एक्साइटेड हो जाता है। आशिटो सीधा जाकर बॉल को कंट्रोल करने लगता है। अपोजिंग टीम से 2 प्लेयर आकर आशिटो को रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर आशिटो अभी भी बॉल पास नहीं करता। इसके बाद 2 और प्लेयर्स आकर आशिटो को रोक लग जाते हैं। इस तरह अब टोटल 4 प्लेयर्स आशिटो को रोकने की कोशिश करते हैं। आशिटो पहले ही पूरी फील्ड को ऑब्जर्व कर चुका होता है। आशिटो 4 प्लेयर्स को चकमा देते हुए बॉल को सीधा अपने टीम को पास कर देता है और इसकी टीम गोल करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद टीम आशिटो के पास की तारीफ करती है। वहीं दूसरे कोचेस आशिटो के पास से बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। जो कोच आशिटो को देख रहा होता है वो तात्सुया से कहता है कि आशिटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता है कि फील्ड पर सारे प्लेयर्स कहां खड़े हुए हैं। इसके बाद तात्सुया अनाउंस करता है कि वो लोग थोड़ी देर में सिलेक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट निकालेंगे। सभी कोचेस मिलकर प्लेयर्स की लिस्ट प्रिपेयर करने लगते हैं। वहीं आशिटो थोड़ा नर्वस होता है। लंच टाइम में जब आशिटो कैफेटेरिया में खाना लेने जाता है तो उसकी मुलाकात फिर से हाना से होती है। तब उसे पता चलता है कि हाना तात्सुया की बहन है। ये सुनकर आशिटो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद सभी 86 प्लेयर्स को ग्राउंड पर बुला लिया जाता है, जहां पर 11 सिलेक्टेड प्लेयर्स के नाम अनाउंस किए जाते हैं। इनमें ताचिबाना, ओटोमो, आशिटो और बाकी और 8 प्लेयर्स होते हैं। इसके बाद आशिटो ये खुशखबरी अपने बड़े भाई शुन को बताता है। ये न्यूज सुनकर शुन भी बहुत खुश हो जाता है। अब आशिटो धीरे धीरे करके सिलेक्ट हुए प्लेयर से बात करने की कोशिश करता है। इसमें ओटोमो, ताचिबाना और बाकी प्लेयर्स होते हैं। कुछ प्लेयर्स डरे हुए होते हैं क्योंकि अगर वो लोग सिलेक्ट नहीं होते तो उनका फुटबॉल करियर यहीं पर खत्म हो जाता, पर आशिटो उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर तात्सुया भी आ जाता है। तात्सुया उन्हें टीम ए से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब टीम बी को टीम ए के साथ मैच खेलना होता है। टीम ए के स्किल्ड प्लेयर्स को देखकर टीम बी थोड़ा डर जाती है, पर आशिटो उन्हें देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आशिटो अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करता है और कहता है कि टीम ए के प्लेयर्स हमसे बस 1-2 साल ही तो बड़े हैं, हम लोग इन्हें हरा सकते हैं। इस पर ताचिबाना भी अग्री कर जाता है। इसके बाद टीम बी मैच के लिए प्रिपेयर करने लगती है। हम देखते हैं कि आशिटो को मोटिवेटेड देखकर टीम ए से एक प्लेयर आकात्सु आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। आशिटो के शूज फट चुके होते हैं, पर आशिटो के पास एक ही शूज पेयर होते हैं, इसीलिए वो उन्हीं में खेलने का फैसला करता है। आकात्सु आकर आशिटो से हाथ मिलाता है और दोनों टीम्स के बीच मैच शुरू हो जाता है। शुरुआत में आशिटो की टीम बड़ी आसानी से गोल करने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर ताचिबाना और आशिटो दोनों को ही लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि टीम ए के पास एक्सपीरियंस भी काफी होता है। थोड़ी देर बाद टीम ए अपना सही गेम दिखाना शुरू करती है और देखते ही देखते बहुत सारे गोल कर देती है। तात्सुया अपनी बहन हाना को टीम ए की स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता है। टीम ए 1 टच स्ट्रेटजी यूज करता है, जिसमें हर प्लेयर बॉल को बस एक बार टच करके पास करता है, पर हर प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर्स कहां पर खड़ा हुआ है। इसीलिए हर प्लेयर को पूरी फील्ड बहुत अच्छे से रीड करनी होती है। टीम ए ये चीज बहुत अच्छे से कर रही होती है। हम देखते हैं कि गोल करने के बाद आकात्सु अब अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। वो लगातार आशिटो को टीज कर रहा होता है और उसे उल्टा सीधा भी कहता है। इस तरह फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। ब्रेक के बीच में हाना आशिटो को बताती है कि पिछली बार ट्रायल्स के दौरान केवल आकात्सु ही सिलेक्ट हुआ था। आकात्सु भी नेचर में बहुत ज्यादा रूड है, जिसे दूसरों को बुली करना बहुत पसंद है। ब्रेक के बाद सेकंड हाफ का गेम शुरू हो जाता है। आशिटो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने के बारे में सोचता है, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। हम देखते हैं कि आकात्सु जानबूझकर आशिटो के ऊपर गिर पड़ता है, जिससे आशिटो को चोट लग जाती है। हमें बताया जाता है कि तात्सुया ने जानबूझकर शुरुआत में टीम ए से बेकार खेलने को कहा था, जिससे टीम बी को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल सके। तात्सुया
अब अनाउंस करता है कि मैच खत्म होने में केवल 10 मिनट बचे हैं। जो भी प्लेयर्स इन 10 मिनट में अच्छा परफॉर्म करेगा केवल वही लोग सिलेक्ट होंगे। ये सुनकर टीम बी के मोस्टली प्लेयर बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। वहीं आशिटो भी चोट की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। जब आशिटो तात्सुया को देखता है तो तात्सुया बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहा होता है। ये देखकर आशिटो को अपनी माँ और भाई याद आ जाते हैं। आशिटो की माँ ने उसके लिए बहुत महंगे फुटबॉल शूज खरीदे थे जिससे आशिटो फुटबॉल खेल सके। वहीं उसके भाई ने अपनी सेविंग्स आशिटो को दे दी थी जिससे वो आगे बढ़ सके। पर अगर आशिटो यहाँ पर फेल हो जाता है तो उसकी माँ और भाई दोनों ही बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे। ये सोचकर आशिटो फिर से मोटिवेटेड हो जाता है और बॉल की तरफ भागने लग जाता है। टीम ए का प्लेयर आकात्सु को बॉल पास करता है पर आशिटो बीच में कूदकर बॉल को क्लियर कर देता है। वहीं दूसरी ओर आशिटो की माँ आशिटो के लिए परेशान होती है। आशिटो का भाई उसकी माँ को बताता है कि जूनियर लेवल प्लेयर की सैलरी एक ऑफिस वर्कर के बराबर होती है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उसकी माँ को थोड़ा ठीक लगने लगता है। वहीं दूसरी ओर आशिटो गेम में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है। आशिटो मैच में लगातार खुद को मोटिवेट करता है। ये देखकर मैच देख रहे सभी लोग आशिटो के लिए चीयर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि हाना भी आशिटो के लिए ताली बजाने लगती है। ये देखकर आशिटो और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। अब मैच के लास्ट 3 मिनट बचे होते हैं। ताचिबाना और आशिटो मिलकर अपना बेस्ट दे रहे होते हैं जबकि टीम बी के बाकी प्लेयर्स बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। आशिटो बॉल को ताचिबाना को पास करता है जिस पर ताचिबाना एक शॉट मारता है जो जाकर टीम ए के प्लेयर के हाथ पर लग जाता है जिससे टीम बी को एक फ्री किक मिल जाती है। इस फ्री किक को ओटोमा शूट करता है। आशिटो हर कीमत पर एक गोल करना चाहता है इसीलिए वो बस मौके की तलाश में रहता है। ओटोमा बॉल को शूट करता है पर आकात्सु हेडर मार कर गोल को बचा लेता है। हम देखते हैं कि आशिटो सीधा बॉल के पीछे भाग रहा होता है। जैसे ही बॉल आशिटो को मिलती है आशिटो अपनी वर्ड आई टेक्निक का यूज करके पूरी फील्ड पर प्लेयर्स की पोजीशन का पता लगा लेता है और बॉल को लेकर वाइड जाने लगता है। ये देखकर टीम ए के प्लेयर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। इसके बाद आखिर में आशिटो बॉल को ताचिबाना को पास कर देता है और ताचिबाना सीधा गोल की तरफ शूट करता है लेकिन फिर से आकात्सु बॉल को रोक देता है। तभी आशिटो सही जगह पर आकर बॉल को सीधा गोल में शूट कर देता है। इस तरह टीम बी गेम के आखिरी मिनट में गोल कर ही देती है। टीम बी ये मैच जीत जाती है। आशिटो भी गोल के बाद अपनी फैमिली याद करने लगता है। अब शाम के समय सिलेक्शन के लिए आखिरी इंटरव्यू होता है। तात्सुया आशिटो से टीम ए के बारे में पूछता है जिस पर आशिटो कहता है कि वो लोग स्ट्रांग है पर आपने उन्हें शुरुआत में गलत पोजीशन पर खेलने को क्यों कहा था। इस पर तात्सुया कहता है कि ये उनकी ट्रेनिंग का पार्ट था। फिर तात्सुया पूछता है कि तुम्हें गोल करते समय कैसा महसूस हो रहा था। इस पर आशिटो कहता है कि मैं गोल करते समय टीम ए के प्लेयर्स की स्ट्रेटजी समझ रहा था और अपनी माँ को याद कर रहा था। मैंने अब तक अकेले ही अपनी मर्जी से फुटबॉल खेला है पर अब मैं समझ गया हूँ कि एक टीम में एक दूसरे के सपोर्ट और स्ट्रेटजी के साथ खेलना कितना जरूरी है। मैं एक प्रो प्लेयर बनना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी माँ का सारा कर्जा उतार सकूं जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। लास्ट में आशिटो तात्सुया को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ तक आया था और आगे कहता है कि भले ही आज मैं सिलेक्ट नहीं होता हूँ तब भी मैं एक प्रो प्लेयर जरूर बनूंगा। इसके बाद आशिटो का इंटरव्यू खत्म हो जाता है और वो अपने गांव वापस आ जाता है। वापस आकर आशिटो अपने फ्रेंड्स और भाई को इंटरव्यू के बारे में बताता है और कहता है कि जितना हो सकता था मैंने उतना किया, अब देखते हैं क्या होता है। इसके बाद आशिटो अपनी पॉकेट से एक लेटर निकालता है। ये लेटर हाना ने दिया होता है। इसमें हाना ने आशिटो के लिए एक पूरा डाइट प्लान रेडी किया होता है। शाम को जब उसकी माँ वापस आती है तो वो आशिटो को एक और लेटर देती है जिसमें आशिटो के सिलेक्शन की न्यूज होती है। ये सुनकर आशिटो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आशिटो की माँ हाना को फोन करती है। आशिटो की माँ सिलेक्शन से इतनी ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि आशिटो को अपनी माँ को छोड़कर टोक्यो जाना पड़ेगा। इसके लिए उसकी माँ बिल्कुल भी रेडी नहीं होती। रात को हाना आशिटो को फोन करके पूछती है कि क्या तुमने अपनी माँ से टोक्यो जाने की परमिशन ली है। इस पर आशिटो हाना से कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब। हम देखते हैं कि आशिटो का भाई हाना के द्वारा दिए हुए डाइट प्लान को देख रहा होता है। हाना ने बहुत ही अच्छा डाइट प्लान रेडी किया होता है जिससे आशिटो और भी स्ट्रांग बन सके। लास्ट में हाना आशिटो से अपनी माँ से बात करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर आशिटो की माँ काम से लौटते हुए ड्रिंक कर लेती है और लौटते समय बहुत ही दुखी होती है। जैसे ही आशिटो की माँ घर का दरवाजा खोलती है आशिटो फोन पर हाना से कहता है
वो एक प्रो प्लेयर बनना चाहता है जिससे उसकी माँ को इतना ज्यादा काम ना करना पड़े। ये सुनकर आशितो की माँ थोड़ी खुश हो जाती है और साथ ही में गुस्सा होने की एक्टिंग करती है क्योंकि रात होने के बाद भी आशितो सोया नहीं होता। आगे आशितो की माँ आशितो से फोन छीन लेती है और खुद हाना से सारी डिटेल्स वगैरह पूछने लग जाती है। इसके बाद अगले कुछ दिन तक हाना और आशितो की माँ आशितो के जाने के सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हैं। आशितो अभी तक अपनी माँ से ठीक से बात भी नहीं कर पाया होता है। कुछ ही दिनों में आशितो के टोक्यो जाने का दिन करीब आ जाता है। आशितो की माँ आशितो का बैग पैक कर रही होती है। उसके बाद आशितो को ऑल द बेस्ट कहती है। आशितो की माँ को कुछ काम होता है, इसीलिए आशितो की माँ उसे स्टेशन छोड़ने नहीं जा सकती है। ये सुनकर आशितो थोड़ा उदास हो जाता है। इसके बाद आशितो अपने स्कूल जाता है और अपनी सभी दोस्तों को अलविदा कहता है। फिर आशितो का भाई शुन उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। शुन आशितो को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। आशितो अपने भाई शुन को शुक्रिया कहता है। साथ ही में वो हाना के लिए भी बहुत ग्रेटफुल था क्योंकि हाना ने भी उसकी बहुत हेल्प की थी। आशितो थोड़ा सा उदास भी था क्योंकि वो अभी तक अपनी माँ से ठीक से बात भी नहीं कर पाया था। आशितो लगातार अपनी माँ के बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो सॉकर पर फोकस नहीं कर पाता है, जिस वजह से आशितो सब छोड़कर केवल सॉकर पर फोकस करने की सोचता है। जैसे ही आशितो स्टेशन पहुंचता है, वहां पर उसे उसके स्कूल फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं। सभी लोग उसे फाइनल गुड बाय कहने के लिए आए होते हैं। आशितो के सभी दोस्त उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। आखिर में ट्रेन के चलते वक्त शुन आशितो को एक बैग देता है जो उसकी माँ ने दिया होता है। जब आशितो ट्रेन में वो बैग खोलता है तो उसे उसमें एक लेटर मिलता है जो उसकी माँ ने लिखा था। बैग में लेटर के अलावा नए शूज और एटीएम कार्ड होता है। जब आशितो लेटर पढ़ता है तो वो रोने लग जाता है। लेटर में आशितो की माँ आशितो से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कभी भी ठीक से बात नहीं की, पर मैं चाहती हूँ तुम एक बहुत अच्छी प्लेयर बनो। मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड है। तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है और अच्छे से गेम खेलना है। कुछ ही घंटों बाद आशितो टोक्यो पहुंच जाता है। वहां से आशितो सीधा एस्पिरियन क्लब चला जाता है। जैसे ही आशितो क्लब पर पहुंचता है तो वो देखता है कि जापान की नेशनल टीम वहां पर प्रैक्टिस कर रही होती है। ये देखकर आशितो एकदम सरप्राइज हो जाता है। थोड़ी ही देर में ताचिबाना और ओटोमा भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर आशितो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उन तीनों को देखकर दो लड़कियां उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए वहां पर पहुंच जाती हैं। जब आशितो कॉपी पर साइन कर रहा होता है तो उसे कॉपी पर एक और प्लेयर का साइन दिखता है जिसका नाम हारुहिसा कुरियबायाशी होता है। ये एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है जो अभी नेशनल टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। मोस्टली फैंस का मानना है कि कुरियबायाशी बहुत जल्दी जापान के फुटबॉल को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। उसे देखकर आशितो सोचता है उसमें और कुरियबायाशी में केवल 1 साल का डिफरेंस है। अगर वो भी यूथ लेवल पर अच्छा परफॉर्म करता है तो वो भी नेशनल प्लेयर्स के साथ जूनियर लीग में पार्टिसिपेट कर सकता है। आगे हॉस्टल में आशितो की मुलाकात 2 और स्टूडेंट से होती है जिन्होंने टेस्ट के दौरान टीम ए से खेला था। इसमें काले बाल वाला लड़का जिसका नाम यूमा मोटोकी होता है और गोल्डन हेयर वाला लड़का जिसका नाम जून मार्च होता है। असल में ये 2 स्टूडेंट भी आशितो के जैसे ही फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं। टीम ए में प्लेयर्स की कमी थी, इसलिए इन दोनों को टीम ए की साइड से खेलना पड़ा था। आगे हॉस्टल वार्डन सभी को उनकी प्रैक्टिसिंग किट दे देता है और उन्हें अपने अपने रूम में जाने के लिए कहता है। अपनी किट को देखकर आशितो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आशितो रूम में जाकर इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो अगले दिन के लिए वेट भी नहीं कर पा रहा होता है। फाइनली आशितो सॉकर पर पूरा फोकस करने का मन बना लेता है। अगले दिन आशितो और उसके दोस्त अपनी जर्सी पहनकर रेडी हो जाते हैं। उनका ऑफिशियल फोटो शूट होता है जिससे उसका नाम भी ऑफिशियल फोटो डायरेक्टरी में ऐड किया जा सके। साथ ही में आशितो पुराने प्लेयर्स के बारे में पढ़ रहा होता है। आशितो सोचता है कि जैसे ही उसका नाम ऐड हो जाएगा वो इसकी फोटो अपनी माँ को भेजेगा। हम देखते हैं कि अभी तक आशितो का रूममेट वहां पर नहीं आया है, जबकि बाकी सभी लोगों को उनके रूममेट्स मिल चुके हैं। थोड़ी ही देर में सभी फर्स्ट ईयर प्लेयर्स का ओरिएंटेशन शुरू हो जाता है। तभी अचानक से वहां पर आशितो का रूममेट आ जाता है। आशितो का रूममेट केजी टोगाशी होता है। टोगाशी को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि टोगाशी एक बाइकर गैंग का हिस्सा है। टोगाशी को देखकर आशितो सीधा उसके पास पहुंच जाता है और उसे उसकी जर्सी दे देता है। जब टोगाशी को पता चलता है कि आशितो सीधा ट्रायल से भर्ती हुआ है, ना कि जूनियर यूथ टीम से प्रमोट होकर यहाँ आया है, ये सुनकर टोगाशी को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद टोगाशी भी अपनी सीट पर बैठ जाता है। हालांकि सभी लोग आशितो को टोगाशी से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि सभी की नजरों में टोगाशी एक बुरा लड़का है। टीम बी के कोच नोजोमी
सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि तात्सुया ने टोगाशी को चुना है तो जरूर कोई स्पेशल बात होगी, क्योंकि तात्सुया कभी भी गलत नहीं होता। नोजोमी सभी को बताता है कि जो भी प्लेयर्स अच्छा खेलेगा उन्हें टीम बी से टीम ए में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये सुनकर ताचिबाना आशिटो को अपना बेस्ट देने के लिए कहता है, जिससे दोनों लोग एक साथ टीम ए के लिए खेल सकें। ओरिएंटेशन के बाद आशिटो थोड़ा रेस्ट करने की सोचता है, जिससे प्रैक्टिस मैच में अच्छा खेल सके। इसीलिए वो हेड कोच के ऑफिस के बाहर बेंच पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी ओर हेड कोच तात्सुया और नोजोमी ऑफिस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। हेड कोच प्रैक्टिस मैच के लिए मना करते हैं, क्योंकि अभी नए प्लेयर्स बिल्कुल भी इसके लिए रेडी नहीं है। ऊपर से उन्हें एक दूसरे के बारे में भी पता नहीं होता है। पर तात्सुया कहता है कि ऐसे ही प्लेयर एक दूसरे को जानेंगे और एक दूसरे को देखकर ही जल्दी से इम्प्रूव करेंगे। इसके बाद हेड कोच तात्सुया से यहाँ तक कह देता है कि आशिटो को बाकी और लोगों से ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि वो अभी दूसरों से बहुत पीछे है। हो सकता है कि आशिटो तुम्हारी पहली फेलियर बने। तात्सुया की बहन हाना भी ये बात सुन रही होती है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। हाना सीधे जाकर हेड कोच पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वो धीरे धीरे आशिटो को पसंद करती है। जैसे ही हाना ऑफिस से बाहर आती है, उसे बेंच पर आशिटो बैठा हुआ दिखाई देता है। आशिटो ने हेड कोच की सारी बातें पहले ही सुन ली होती हैं, पर आशिटो हाना से कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद दोनों लोग एक वॉक के लिए चले जाते हैं। आशिटो हाना को हर एक चीज के लिए शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसके बिना वो यहाँ तक नहीं आ पाता। हाना ने ही उसकी माँ को भी मनाया था। इस पर हाना आशिटो की माँ की तारीफ करने लगती है। लास्ट में हाना कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम एक अच्छी प्लेयर बनो, क्योंकि तुम मुझे एक प्लेयर की याद दिलाते हो। इसके बाद नए प्लेयर्स के बीच प्रैक्टिस मैच शुरू होने वाला होता है। आशिटो मन में सोचता है कि जो भी मेरे बारे में बुरा बोल रहे थे, मैं उन्हें गलत साबित कर दूंगा। साथ ही में आशिटो उन सभी के बारे में सोचता है जिसकी वजह से आशिटो यहाँ तक आ पाया है। थोड़ी देर में प्रैक्टिस मैच शुरू हो जाता है। मैच के शुरू होते ही आशिटो गोल करने में लग जाता है। आशिटो जानबूझकर गोल के सामने जाता है और सभी को बीट करते हुए गोल कर देता है। इसके तुरंत बाद आशिटो अपनी वर्ड आई टेक्निक यूज करता है और एक और गोल कर देता है। 2 गोल के बाद भी आशिटो सेटिस्फाई नहीं होता। वहीं दूसरी ओर टीम बी के कोच नोजोमी मैच को बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं। नोजोमी को लगता है कि टैलेंटेड होने के बाद भी आशिटो के गेम में थोड़ी कमी है, जिस वजह से वो अभी टीम ए में प्रमोट नहीं हो सकता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, आशिटो की स्किल्स की कमी की वजह से वो पीछे छूटने लग जाता है। जो लोग एस्पिरिन क्लब को स्पॉन्सर करते हैं, उसकी लड़की काइडो भी ये मैच देख रही होती है। वो कोच से कहती है कि आशिटो जब तक अपनी स्किल्स ठीक नहीं करता है, तब तक वो प्रो टीम के लिए एकदम बेकार है। इस पर कोच नोजोमी कहते हैं कि आशिटो केवल अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर खेलता है, जिस वजह से वो अच्छे गोल्स कर पाता है। लेकिन उसे रियलाइज नहीं होता कि अपोनेंट टीम ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। आशिटो को खुद भी नहीं पता है कि वो गोल कैसे करता है और ना ही वो किसी को ये चीज एक्सप्लेन कर पाता है, जिस वजह से आशिटो को और ज्यादा परेशानी होती है। गेम में बस 5 मिनट बचे होते हैं और कोई भी आशिटो को बॉल पास नहीं कर रहा होता है। आशिटो समझ नहीं पा रहा होता है कि सभी प्लेयर्स अलग अलग मूव क्यों कर रहे हैं। आशिटो थोड़ा परेशान होने लगता है। तभी उसका अपोनेंट जुन आकर आशिटो को टीज करता है। ये देखकर आशिटो गुस्सा हो जाता है और बॉल की तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी ओर आशिटो का टीममेट युमा एक अच्छा प्लेयर है। वो दूसरे प्लेयर्स के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर रहा होता है। वो खुद गोल ना करके बॉल को पास करता है। ये देखकर आशिटो और ज्यादा परेशान होने लगता है। स्पॉन्सर की बच्ची काइडो हाना से कहती है कि जो प्लेयर दूसरों के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन कर पाते हैं, वही आगे जाकर अच्छे प्लेयर बनते हैं। युमा ही आशिटो के इंटेंशंस को पढ़कर उससे बॉल पास करता है, जिस वजह से आशिटो गोल कर पाता है। केवल युमा ही था जो दूसरों के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट करके पूरी टीम को आगे लेकर गया था, जिस वजह से युमा इस मैच के बाद टीम ए में प्रमोट कर दिया जाता है। मैच के खत्म होने के बाद आशिटो बहुत ज्यादा दुखी होता है और बेंच पर अकेले बैठा होता है। आशिटो को समझ नहीं आता कि आखिर गोल करने के बाद भी वो ए टीम में सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ है और कोई भी उसे बॉल पास क्यों नहीं कर रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहां पर आकात्सु आ जाता है। आकात्सु और बाकी सीनियर्स ने भी आशिटो का ये मैच देखा था। आकात्सु आकर आशिटो को बताता है कि तुम्हारे अंदर स्किल्स की कमी है और फिर से आशिटो को बुली करने लगता है। आकात्सु फिर से आकर आशिटो की फैमिली के बारे में बुरा भला कहता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है, पर आशिटो सोचता है कि कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। इसके बाद आशिटो सीधा कोच नोजोमी के पास चला जाता है और उसे सिखाने के लिए कहता है।
दूसरी तरफ काइडो और हाना दोनों आशिटो के बारे में बात कर रहे होते हैं। हाना कहती है कि आशिटो मुझे यंग तात्सुया की याद दिलाता है। तभी वहाँ पर तात्सुया भी आ जाता है। तात्सुया सभी को बताता है कि आशिटो नोजोमी के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। इसके बाद सभी लोग आशिटो की प्रैक्टिस देखने के लिए चले जाते हैं। आशिटो खूब मेहनत के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये देखकर हाना को विश्वास हो जाता है कि आशिटो जरूर एक दिन प्रो प्लेयर बन जाएगा। अगले दिन प्रैक्टिस मैच के दौरान आशिटो फिर से बॉल पास नहीं कर रहा होता है, इसीलिए उसका सीनियर केंटो आशिटो को डांटने लगता है। तभी वहां पर एक और सीनियर प्लेयर आ जाता है। इसका नाम तायरा होता है। तायरा केंटो को समझाता है कि आशिटो अभी बॉल पास करना सीख रहा है, जरूर आशिटो में कुछ खास बात होगी, इसीलिए तात्सुया ने आशिटो को यहाँ पर रखा है। आगे प्रैक्टिस मैच के बाद आशिटो फिर से अकेले ही ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर वो अभी भी ठीक से पास नहीं कर पाता। इससे आशिटो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तभी वहाँ पर ओटोमो और ताचिबाना आ जाते हैं। दोनों लोग आशिटो की ट्रेनिंग में हेल्प करने लगते हैं। अगले दिन आशिटो प्रैक्टिस मैच के लिए ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। यह देखकर नोजोमी उसे डांट लगते हैं। नोजोमी उसे कहते हैं कि तुम्हारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कभी भी तुम्हारे रेगुलर ट्रेनिंग को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। साथ ही में नोजोमी आशिटो को उसे उसके रूममेट टोगासी से हेल्प लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि टोगासी एक अच्छा प्लेयर है। उसी दिन शाम को ओटोमो और ताचिबाना दोनों आशिटो की ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, पर आशिटो उन्हें मना कर देता है, क्योंकि उनके लिए भी अगले दिन की ट्रेनिंग से पहले रेस्ट करना जरूरी है। इसके बाद आशिटो अपने रूममेट टोगासी से हेल्प मांगता है। टोगासी आशिटो की विल पावर को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उसे सिखाने के लिए हाँ कर देता है। आगे टोगासी आशिटो को बेसिक स्किल बताता है, पर आशिटो को कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता। ये देखकर टोगासी आशिटो पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। इसके बाद टोगासी खुद आशिटो को बॉल किक और पास करके दिखाता है। ये देखकर आशिटो को टेक्निक समझ आ जाती है। टोगासी आशिटो से कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे नेचर की वजह से कोई भी मुझसे बात नहीं करता था, तब तात्सुया ने ही आकर मुझे सिखाना चालू किया था। तात्सुया की टीचिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तात्सुया ने टोगासी को बहुत सिंपल शब्दों में चीजों को बताया था, जिसकी वजह से टोगासी उसे समझ पाया और फिर उसने अकेले ही प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ओटोमो और ताचिबाना भी आ जाते हैं और सभी मिलकर आशिटो की हेल्प करने लगते हैं। अगले दिन कोच नोजोमी सभी को पासिंग ड्रिल करने के लिए कहते हैं। इसमें 4-4 के ग्रुप बनाकर सभी को बॉल पास करनी होती है। इस ड्रिल में कोई भी टैकल या लॉन्ग शॉट अलाउड नहीं होता है। अब 4-4 की टीम में प्रैक्टिस मैच शुरू हो जाता है, जिसमें सभी को बॉल पास करते हुए गोल तक पहुंचना होता है। आशिटो टोगासी की एडवाइस याद करता है और सेम चीज दोहराने की कोशिश करता है। आशिटो रियलाइज करता है कि वो राइट फुट से खेलता है, इसीलिए उसे बॉल डायगोनली पास करने में आसानी होती है। आशिटो की इम्प्रूवमेंट देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि कोच नोजोमी भी आशिटो के हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूमा टीम ए के साथ प्रैक्टिस करने की वजह से बहुत जल्दी थक जाता है। ये देखकर आकात्सु यूमा का भी मजाक उड़ाने लगता है। टीम ए ने इस प्रैक्टिस मैच में 9 गोल्स करे होते हैं, उसके बाद भी वो सभी अपने गेम को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। ये सुनकर यूमा एकदम शॉक रह जाता है। अब रात को आशिटो डिनर करते टाइम बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने आज गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ये देखकर आशिटो के फ्रेंड्स आशिटो को और ज्यादा मेहनत करने के लिए कहते हैं, जिससे वो खुद को और इम्प्रूव कर सके। हम देखते हैं कि जुन भी आशिटो से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि शायद तुम्हारे पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हम सबके पास नहीं है। ये सुनकर आशिटो और ज्यादा खुश हो जाता है। जुन आशिटो को बताता है कि कल से टीम बी डेली टीम ए के साथ प्रैक्टिस करेगी और जो भी टीम ए के साथ प्रैक्टिस करता है वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है। अगली सुबह टीम बी टीम ए के साथ प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाती है। तात्सुया उन्हें 11 एंड 21 के फॉर्मेशन में खेलने के लिए कहता है। पहले टीम ए 21 प्लेयर्स और टीम बी 11 प्लेयर्स के साथ खेलती है, जिसमें टीम बी बुरी तरह हार जाती है। इसके बाद टीम बी 21 प्लेयर्स और टीम ए 11 प्लेयर्स के साथ खेलती है। उसके बाद भी टीम बी फिर से बुरी तरह हार जाती है। आशिटो टीम ए के साथ लड़ने की कोशिश करता है, पर उसका कोई असर नहीं होता। आशिटो मैच के दौरान लगातार गलतियां कर रहा था, जिसकी वजह से जुन और कुरोडो दोनों आशिटो पर चिल्लाकर चले जाते हैं। मैच के बाद नोजोमी आशिटो से अपनी गलतियों को फिगर आउट करने के लिए कहते हैं। अब दोपहर के समय आशिटो अपने रूम में सुबह हुए प्रैक्टिस मैच के बारे में सोच रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कुरोडा और जुन दोनों ही उस पर गुस्सा क्यों कर रहे थे। तभी वहां पर टोगासी आ जाता है। टोगासी आशिटो से चिल करने के लिए कहता है, क्योंकि आज से उनका स्प्रिंग ब्रेक शुरू हो गया है। ओटोमा और ताचिबाना की फैमिली टोक्यो में ही रहती है, इसीलिए वो दोनों लोग अपनी फैमिली से मिलने के लिए चले जाते हैं। वहीं टोगासी भी अपनी बाइकर गैंग के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। अब आशिटो ही अकेला रह जाता है, क्योंकि वो घर भी नहीं जा सकता था।
आशिटो लगातार प्रैक्टिस मैच के बारे में सोच रहा होता है। आशिटो सोचता है कि जो बाकी के प्लेयर्स आसानी से कर पाते हैं उसे वो करने में बहुत मुश्किल होती है। आशिटो बस अपने रूम में अपनी गलतियों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। लास्ट में आशिटो अपनी बेसिक ट्रेनिंग करने की सोचता है, तभी वहाँ पर हाना आ जाती है। हाना को अचानक अपने रूम में देखकर आशिटो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और हाना पर चिल्लाने लगता है, पर हाना आशिटो को बाहर चलने के लिए मना लेती है। वहीं दूसरी ओर ओटोमा अपने सामान हॉस्टल में ही भूल गया था, इसीलिए वो उसे वापस लेने के लिए आया होता है। जब हाना और आशिटो बाहर जा रहे होते हैं तो ओटोमा उन्हें साथ में देख लेता है। इसके बाद हाना आशिटो की साइकिल पर पीछे बैठ जाती है और आशिटो उसे लेकर जाने लगता है। हाना आशिटो से लगातार बात करने की कोशिश करती है, पर आशिटो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। ये देखकर हाना आशिटो को टेकल करने लगती है, जिससे आशिटो का बैलेंस बिगड़ जाता है और आशिटो गिर जाता है, पर हाना सही समय पर साइकिल से कूद जाती है। आशिटो अभी भी फिजिकली कमजोर होता है। ये देखकर हाना आशिटो के लिए डाइट प्लान में चेंजेस करने का सोचती है। हम देखते हैं कि ओटोमा आशिटो और हाना पर नजर रखे हुए होता है। इतनी क्यूट लड़की को आशिटो के साथ देखकर ओटोमा बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। इसके बाद आशिटो और हाना दोनों लोग आइसक्रीम खाते हैं। हाना आशिटो को बताती है कि वो फ्यूचर में स्पोर्ट्स डॉक्टर बनना चाहती है, इसके लिए उसने इंग्लिश क्लासेस भी लेनी चालू कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर आशिटो केवल प्रैक्टिस मैच और कोच नोजोमी की बात के बारे में सोच रहा होता है। आशिटो हाना से ट्रेनिंग पर वापस जाने के लिए कहता है। इस पर हाना आशिटो को समझाती है कि बिना प्लान किए केवल प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सुनकर आशिटो को गुस्सा आ जाता है और वो हाना से लड़ने लगता है। आशिटो हाना से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें मेरे लिए मील प्लान बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे केवल प्रैक्टिस करनी है जिससे मैं दूसरों के लेवल तक पहुंच सकूं। इसके बाद आशिटो हाना से उसे डिस्ट्रैक्ट ना करने के लिए कहता है। ये सुनकर हाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आशिटो को तेज किक मारती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। अगले सीन में सभी का स्प्रिंग ब्रेक खत्म हो जाता है और आज उनके स्कूल का पहला दिन होता है। यूमा काइडो को सेम स्कूल में देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। काइडो यूमा से कहती है कि अगर मैं चाहती तो मैं दूसरे बेहतर स्कूल में जा सकती थी, पर मुझे फुटबॉल में ही काम करना है, इसीलिए मैंने ये स्कूल चुना है। यूमा को काइडो से बात करते हुए देखकर ओटोमा उससे पूछता है कि आखिर तुम काइडो को कैसे जानते हो। तब यूमा बताता है कि मेरी माँ काइडो के घर पर साफ सफाई का काम किया करती थी, मैं काइडो को बचपन से जानता हूँ। इसके बाद हम आशिटो पर शिफ्ट होते हैं। आशिटो क्लास में आते ही सीधा जाकर कुरोडा और जुन के पास पहुंच जाता है। आशिटो कुरोडा और जुन से उनके चिल्लाने का रीजन पूछता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है। आशिटो क्लास बोर्ड पर प्रैक्टिस मैच के दौरान प्लेयर्स की पोजीशन ड्रॉ करता है और उन्हें बताता है कि वो उस समय क्या सोच रहा था। वो उनसे कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि मैं टीम से हट के भाग रहा था और स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहा था, पर अब से मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखूंगा। दूसरी तरफ नोजोमी और तात्सुया दोनों एक बेंच पर बैठे होते हैं। नोजोमी तात्सुया से कहता है कि हो सकता है कि इस बार नए प्लेयर्स को एक साथ कंफर्टेबली खेलने में टाइम लगे, क्योंकि कुछ प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं जबकि आशिटो के अंदर तो बेसिक स्किल्स की भी कमी है। इसके बाद हम फिर से क्लासरूम पर शिफ्ट होते हैं। आशिटो सभी को आगे बताने लगता है कि अगर हम लोग मेरे तरीके से खेले होते तो मैं और ज्यादा गोल कर पाता। इस पर जुन कहता है कि हमेशा गोल करना जरूरी नहीं है। आशिटो कहता है कि मैं फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलता हूँ, मेरे लिए गोल करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर जुन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आशिटो से कहता है इससे बढ़िया तो तुम सिलेक्ट ही नहीं हुए थे। जुन की बात सुनकर ओटोमा को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो आशिटो के फेवर में होता है। वहीं बाकी के स्टूडेंट्स दूर से ही झगड़े को देख रहे होते हैं। अब शाम को आशिटो अपने हॉस्टल जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात नोजोमी से होती है। नोजोमी आशिटो से कहता है कि अगले मैच में तुम एज ए स्टार्टर प्लेयर खेलोगे, जहां पर तुम्हें दिखाना होगा कि तुम एज ए टीम बाकी प्लेयर्स के साथ खेल सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हें अगले 3 महीनों तक एक भी मैच नहीं खेलने दूंगा। आगे केंटा और नाकामुरा दो सीनियर प्लेयर आशिटो, ओटोमा, जुन और कुरोडा को समझाते हैं कि अगर तुम लोग ठीक से एक साथ नहीं खेलोगे तो तुम अपने पहले ऑफिशियल मैच में हार जाओगे। तुम्हारा अपोनेंट इस चीज का फायदा उठाकर तुम्हें हरा देगा। आशिटो को अभी भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होता है कि वो क्या करे, इसीलिए वो तात्सुया के पास बात करने के लिए चला जाता है। तात्सुया भी
आशिटो को समझाता है कि एक प्लेयर अकेले ही फुटबॉल मैच में कुछ नहीं कर सकता है। इस पर आशिटो कहता है कि मैं आज सबको गलत साबित कर दूंगा, मैं मल्टीपल गोल्स करके अपनी टीम को जीत दिला दूंगा। अब थोड़ी ही देर बाद मैच शुरू हो जाता है। पहले हाफ में टीम भी बहुत ही खराब परफॉर्म करती है। ये देखकर ब्रेक में नाकामुरा उन पर बहुत चिल्लाता है, जबकि आशिटो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। वो अभी भी नोजोमी की बात के बारे में सोचता है। उसे अभी भी नहीं पता होता कि कुरोडा और जुन दोनों उससे गुस्सा क्यों थे। नाकामुरा कोच से कहता है, हमें जुन, आशिटो और कुरोडा की जगह पर सेकंड और थर्ड ईयर के प्लेयर्स खिलाने चाहिए जिससे हम मैच जीत सके, पर कोच उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसकी वजह से कोच टोगासी को खिलाने की बात करता है। ये सुनकर नाकामुरा बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। हम देखते हैं कि आशिटो सभी से कहता है, सभी प्लेयर्स अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स डाल रहे हैं, पर हमें एज ए टीम खेलने की जरूरत है, तभी मैच जीत पाएंगे। इसके बाद सेकंड हाफ का गेम शुरू हो जाता है। आशिटो रियलाइज करता है कि प्रैक्टिस मैच के टाइम पर आशिटो, कुरोडा और जुन तीनों सेम लाइन पर थे। जुन एक डिफेंडर होने के बाद भी गोल की तरफ भाग रहा होता है, जबकि कुरोडा हमेशा आशिटो और जुन के बीच में होता है। तब आशिटो को समझ आता है कि केवल वही है जो बाकी प्लेयर्स के साथ खेलते टाइम आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। मैच शुरू हो जाता है। असिस्टेंट कोच आकी कोच नोजोमी से प्लेयर्स को स्विच करने के लिए कहती है, पर नोजोमी उसे वेट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे बिलीव होता है कि आशिटो खुद फिगर आउट कर लेगा कि क्या गलत हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जुन, आशिटो और कुरोडा तीन एक साथ मिलकर खेलने लग जाते हैं। जनरली स्पोर्ट्स में बात करने का टाइम नहीं होता है, इसलिए प्लेयर्स एक दूसरे से आई कांटेक्ट के जरिए बात करते हैं। जुन, आशिटो और कुरोडा तीन एक साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इससे कुछ ही मिनट्स में गेम बदल जाता है। आशिटो बॉल को गोल की तरफ ले जाता है और जुन को पास कर देता है। जुन फाइनली बॉल को सीधा गोल में मार देता है। ये देखकर नाकामुरा दोनों से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आशिटो ने खुद बॉल जुन को पास की थी। तब आशिटो को टीम प्ले की इंपॉर्टेंस पता चलती है। अपोजिंग टीम का डिफेंस कितना भी स्ट्रांग हो, अगर टीम प्ले अच्छा है तो गोल करने का मौका बन ही जाता है। अब धीरे धीरे आशिटो का भी गेम प्ले अच्छा होने लगता है और वो भी एक गोल करने में कामयाब हो जाता है। कोच नोजोमी मैच को बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं। नोजोमी असिस्टेंट कोच आकी को बताते हैं कि फुटबॉल गेम में एक ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक जुन, आशिटो और कुरोडा एक साथ खेलने में स्ट्रगल कर रहे थे तब तक गेम खराब चल रहा था, पर जैसे ही उन्होंने साथ में खेलने का फैसला किया, गेम अपने आप ही अच्छा हो गया। अब टीम भी धीरे धीरे दूसरी टीम के साथ कैचअप कर रही होती है और सेकंड हाफ भी खत्म होने वाला होता है। लेकिन अपोनेंट टीम का एक प्लेयर चोट का नाटक करने लगता है, जिससे टाइम जल्दी निकल जाता है। ये देखकर टोगासी लड़ने के लिए जाता है, पर रेफरी उसे येलो कार्ड दे देता है। ब्रेक के टाइम पर आशिटो, कुरोडा और जुन अपने पिछले प्रैक्टिस मैच को डिस्कस करते हैं। आशिटो को अब समझ आ गया होता है कि कुरोडा और जुन एक ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, पर आशिटो तो केवल खुद गोल करना चाहता था, इसीलिए वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। इस वजह से कुरोडा और जुन दोनों आशिटो से गुस्सा थे। जुन देखता है कि आशिटो ने बड़ी जल्दी इस चीज को सीख लिया है। ये देखकर जुन थोड़ा हैरान रहता है। ब्रेक के बाद मैच फिर से शुरू हो जाता है। आशिटो अब पूरी तरह से ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझ चुका होता है। आशिटो इसका यूज करके बॉल पास करता है और आखिरी में ओटोमा तीसरा गोल करके स्कोर को बराबर कर देता है। अब दोनों टीम 3-3 पर होती हैं। आशिटो लगातार सोच रहा था कि अब अपोजिंग टीम क्या करने वाली है। वहीं मैच काइडो, हाना और यूमा तीनों देख रहे होते हैं। पिछले गोल में आशिटो ने एक फेक रन ट्राई किया होता है, जिससे अपोजिंग टीम को लगता है कि बॉल आशिटो को पास होगी। इस वजह से वो ओटोमा को खाली छोड़ देते हैं। आशिटो इस सारों में बॉल को ओटोमा को पास करने के लिए कहता है। इस तरह ओटोमा तीसरा गोल करने में कामयाब हो जाता है। यूमा और काइडो ने अपने क्लासरूम में आशिटो की ड्राइंग भी देखी होती है, जो वो जुन और कुराडो को प्रैक्टिस गेम के बारे में बता रहा था। ये देखकर यूमा और काइडो दोनों ही शॉक रह जाते हैं। काइडो यूमा और हाना से कहती है कि आशिटो दूसरों के मूव को बहुत अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर सकता है। अगर आशिटो बेसिक स्किल्स को भी मास्टर कर लेता है तो उसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम देखते हैं कि आशिटो लगातार खेलने की वजह से बहुत ज्यादा थक चुका होता है, पर जैसे ही आशिटो हाना को देखता है वो मोटिवेटेड फील करता है। हाना भी आशिटो से पिछले बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। इसके बाद आशिटो अपनी वर्ड आई टेक्निक यूज करता है और अपोनेंट टीम के बीच गैप का फायदा उठाकर गोल कर देता है। इस तरह टीम भी 4-3 से ये मैच जीत जाती है। अब मैच के बाद शाम को सभी लोग अपनी पहली ऑफिशियल जीत के लिए पार्टी करते हैं। जुन भी आशिटो से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद सभी प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक नई फ्रेंडशिप की शुरुआत करते हैं। फिर सभी लोग टीवी पर जूनियर टीम का मैच देखने लगते हैं।
आज कुरुबयाशी का डेब्यू डे होता है। काइडो आशिटो को ध्यान से कुरुबयाशी को देखने के लिए कहती है और उसे बताती है कि तुम्हें कुरुबयाशी के मूव्स को कॉपी करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर तुम उसकी जगह पर होते तो तुम क्या करते? काइडो की बात सुनकर आशिटो एकदम ही शॉक रह जाता है। इसके बाद आशिटो लगातार कुरुबयाशी के मूव्स और गेम को देखता है और उसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो हर बार फेल हो जाता है। कुरुबयाशी अपने डेब्यू गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। ये देखकर आशिटो एकदम ही शॉक रह जाता है। काइडो आशिटो को बताती है कि कुरुबयाशी के पास हर सिचुएशन में कम से कम 4 ऑप्शन होते हैं। ये सोचकर आशिटो सोचता है कि जब वो खेलता है तो उसके पास हार्डली एक ऑप्शन होता है। इस पर काइडो उसे बताती है कि तुम्हें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जिससे तुम हर एक सिचुएशन में खेल सको। जरूरी नहीं है कि तुम किसी प्लेयर के जैसे बनो, तुम खुद पहले प्लेयर बन सकते हो जो अपनी टीम को नई हाइट्स तक लेकर जाए। हम मैच में देखते हैं कि कुरुबयाशी का टीममेट उससे कहता है कि तुम्हें अपनी स्किल्स सभी को दिखानी होगी, जिससे लोग तुम्हें याद रख सकें और कोच तुम्हें टीम से ड्रॉप ना करें। ये सुनकर कुरुबयाशी और अच्छा गेम प्ले दिखाता है, जिसके बाद वो अपनी टीम को गोल करने में हेल्प करता है और खुद भी एक गोल कर पाता है। इस तरह जूनियर टीम 2-1 से ये मैच जीत जाती है। सभी लोग कुरुबयाशी की टेक्निक को देखकर बहुत इंप्रेस रह जाते हैं। मैच के बाद कुरुबयाशी का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर कुरुबयाशी से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है। इस पर कुरुबयाशी कहता है कि लोग हमेशा स्पोर्ट्स में फिजिकल स्ट्रेंथ से जज करते हैं, पर यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटल स्ट्रेंथ। अगर कोई प्लेयर मेंटली स्ट्रांग है तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। इसके बाद कुरुबयाशी मेसी का भी एग्जाम्पल देता है कि शॉर्ट हाइट होने के बाद भी मेसी कितना ज्यादा फेमस है। कुरुबयाशी के इंटरव्यू को देखकर आशिटो उससे मिलना चाहता है, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए काइडो आशिटो से कहती है कि अगर तुम अपनी स्किल्स इंप्रूव कर लो और टीम ए में पहुंच जाओ तो तुम कुरुबयाशी से खुद मिल सकते हो। आगे टीम बी के मैनेजर को एक रिपोर्ट मिलती है, जिसमें उसे पता चलता है कि टीम ए में केंटा चोटल हो गया है और उसका रिप्लेसमेंट चाहिए। जिसके बाद मैनेजर टीम बी को बताता है कि अगर तुम लोग अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हें टीम ए के अगले मैच में जगह मिल सकती है। वहीं हम दूसरी ओर नोजोमी और तात्सुया को देखते हैं। नोजोमी रिप्लेसमेंट के तौर पर तात्सुया को आशिटो का नाम सजेस्ट करता है, जिस पर तात्सुया खुद टीम बी का अगला मैच देखने के लिए चला जाता है। सभी प्लेयर इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जैसे ही मैच शुरू होता है, आशिटो अपनी टीममेट्स को बॉल पास करने की जगह कुरुबयाशी की टेक्निक यूज करने की कोशिश करने लगता है, पर आशिटो हर बार फेल हो रहा होता है। इससे पूरी बी टीम आशिटो से गुस्सा हो जाती है। हम देखते हैं कि फर्स्ट हाफ का गेम खत्म हो चुका होता है और कोई भी टीम गोल नहीं कर पाती। अब सेकंड हाफ का गेम शुरू होने से पहले तात्सुया टीम बी से मिलता है और उन्हें समझाता है कि तुम सबको खुद गोल करने की जगह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तुम्हें वो पूरी करनी चाहिए। थोड़ी देर में सेकंड हाफ का गेम शुरू हो जाता है। आशिटो इस बार अच्छे से पासिंग करता है। आशिटो पूरी फील्ड को देखकर ओटोमा को एक पास देता है और खुद गोल की तरफ चला जाता है। इसके बाद ओटोमा गोल के सामने आशिटो को बॉल पास करता है और आशिटो डाइव करते हुए गोल कर देता है। आशिटो के फील्ड विजन और गोल को देखकर सभी लोग इंप्रेस हो जाते हैं। तात्सुया भी मैच के बाद आशिटो से मिलने का फैसला करता है। जब आशिटो तात्सुया से मिलता है तो आशिटो तात्सुया को फिर से शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसकी वजह से आशिटो यहाँ तक पहुंच सका और खुद को इम्प्रूव कर पाया था। इसके बाद आशिटो तात्सुया से उसके टीम ए के लिए खेलने के लिए कहता है, पर तात्सुया उसे मना कर देता है। यहाँ तक कि तात्सुया आशिटो से उसकी फॉरवर्ड पोजीशन को भी छोड़कर डिफेंस में खेलने के लिए कहता है। ये सुनकर आशिटो एकदम ही शॉक रह जाता है। तात्सुया आशिटो से कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा से ही डिफेंस के लिए चुना था, अगर तुम पोजीशन चेंज नहीं करते हो तो तुम ये एकेडमी छोड़कर वापस जा सकते हो। ये सुनकर आशिटो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तात्सुया आशिटो से कहता है कि तुम फॉरवर्ड पोजीशन के लिए बिल्कुल भी सूटेड नहीं हो। ये सुनकर आशिटो और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि काइडो भी आशिटो को तात्सुया के रूम से निकलते हुए देख लेती है। तब आशिटो बहुत ज्यादा दुखी होता है। अगले दिन जब टीम बी अपना नेक्स्ट मैच खेलने वाली होती है तो वहां पर आशिटो प्रेजेंट नहीं होता है। ये देखकर सभी को बहुत हैरानी होती है। इसके बाद कोच नोजोमी आकर किसी दूसरे प्लेयर को आशिटो की जगह पर खिलाने की बात करते हैं। सभी प्लेयर जब बोर्ड पर अपनी टीम का नया फॉर्मेशन देखते हैं तो सभी लोगों के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उस फॉर्मेशन में आशिटो को एज ए डिफेंडर खिलाया जा रहा होता है। ये देखकर सभी लोग आशिटो के लिए परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि आशिटो एज अ फॉरवर्ड प्लेयर खेलना चाहता है। अपने दोस्त के लिए परेशान
परेशान होकर ओटोमो हाना को भी फोन करता है, पर हाना को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। हम देखते हैं कि कोच नोजोमे भी तात्सुया के इस डिसीजन से खुश नहीं होते हैं, पर तात्सुया हमेशा जो डिसीजन लेता है वो सही होता है, इसीलिए नोजोमी भी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता। दूसरी तरफ हाना आशिटो को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। आशिटो एक बस स्टैंड के पास बैठा होता है। ये देखकर हाना उसे पास ही के एक अपार्टमेंट में लेकर जाती है और उसके लिए अच्छा सा खाना बनाती है। खाना खाते समय हाना आशिटो से कहती है कि मैं भी तात्सुया के डिसीजन से खुश नहीं हूँ, पर तात्सुया जो भी डिसीजन लेता है उसके पीछे कुछ न कुछ राज छिपा होता है। हो सकता है कि ये डिसीजन तुम्हारे भले के लिए ही हो। पर आशिटो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा होता है और ना ही अपना खाना खा रहा होता है। ये देखकर हाना आशिटो की माँ को फोन लगा देती है और आशिटो की बात उनसे करवाती है। अपनी माँ से बात करने के बाद आशिटो को थोड़ा अच्छा लगता है और वो अकेडमी में वापस लौटने का फैसला करता है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुरियोबयाशी को देखते हैं। कुरियोबयाशी आशिटो को ढूंढते हुए उसके हॉस्टल पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात केंटो से होती है। केंटो कुरियोबयाशी को बताता है कि आशिटो हॉस्टल छोड़कर कहीं बाहर गया है। अब जब आशिटो हॉस्टल वापस आता है तो वो सबसे माफी मांगता है, क्योंकि सब लोग उसकी वजह से परेशान हो गए थे। हम देखते हैं कि केंटो भी वहां पर आ जाता है। केंटो को देखकर आशिटो केंटो से उसे डिफेंस सिखाने की बात कहता है। ये देखकर सभी लोग एकदम शॉक रह जाते हैं, क्योंकि आशिटो अब एकदम शांत लग रहा होता है। इसके साथ ही टोगाशी और जुन भी आशिटो को डिफेंस के बेसिक्स सिखाने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन आशिटो अपना पहला मैच एज ए डिफेंडर खेलता है। कोच नोजोमी भी आशिटो को अपना बेस्ट देने के लिए कहते हैं। जब आशिटो फील्ड में सबसे पीछे खड़ा होता है तो वो वहां से सभी प्लेयर्स को और उनकी पोजीशन को बहुत अच्छी तरह से देख पा रहा होता है। इस तरह आशिटो एक गेम प्लान के बारे में सोचने लग जाता है। आशिटो अपने साथी डिफेंडर टाकेशिमा से कुछ टिप्स के बारे में पूछता है। टाकेशिमा आशिटो से खुद को लगातार सफल करने के लिए कहता है और साथ ही में बॉल पर नजर रखने की एडवाइस देता है। ये सुनकर आशिटो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने का फैसला करता है, जिससे वो तात्सुया को दिखा सके कि वो एक अच्छा प्लेयर है। इसके बाद जैसे ही मैच शुरू होता है आशिटो को खुद को सफल करने में थोड़ी परेशानी हो रही होती है। आशिटो बॉल को देखकर सीधा अटैक करने जा रहा होता है, पर ताकेशिमा उसे कहता है कि तुम्हें अपने साथी प्लेयर्स पर भी नजर रखनी चाहिए कि वो किस फॉर्मेशन में खेल रहे हैं और उस हिसाब से बॉल की तरफ अप्रोच करनी चाहिए। हम देखते हैं कि जब आशिटो को बॉल मिलती है तो वो पूरी तरह से डिफेंस लेस हो जाता है। इसका फायदा उठाकर अपोजिंग टीम आशिटो से बॉल छीन लेती है और गोल कर देती है। ये देखकर टाकेशिमा आशिटो पर बहुत गुस्सा होता है। आशिटो को भी लगता है कि वो एक डिफेंडर नहीं बन सकता है। तभी आकात्सु फिर से आकर आशिटो का मजाक बनाने लगता है और घर वापस जाने के लिए कहता है। आकात्सु की बात सुनकर आशिटो को फिर से जोश आ जाता है। अपोनेंट टीम इस पर गोल करने की कोशिश करती है, पर आशिटो इस बार बॉल को अच्छे से डिफेंड करता है और क्लियर कर देता है। मैच के बाद टाकेशिमा आशिटो की तारीफ करता है, क्योंकि आशिटो का फील्ड विजन काफी अच्छा है। जाने से पहले टाकेशिमा आशिटो से कहता है कि अगर तुम इस पोजीशन को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो मेहनत करने से कुछ खास होने वाला नहीं है। अगले सीन में हम काइडो को देखते हैं। काइडो टोगाशी से पूछती है कि क्या तुम्हें तात्सुया के डिसीजन सही लगता है और क्या आशिटो को एज अ डिफेंडर खेलना चाहिए। मैं जितना सॉकर को समझती हूँ मेरे हिसाब से आशिटो को एज अ मिडफील्डर खेलना चाहिए। टोगाशी काइडो की बात सुनकर शॉक रह जाता है, क्योंकि काइडो एकदम सही कह रही होती है। टोगाशी कहता है कि आशिटो का फील्ड विजन बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ ही आशिटो प्लेयर्स की पोजीशन को याद रख सकता है। इस वजह से आशिटो के लिए भी प्लान को एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि तात्सुया आशिटो के नेचुरल टैलेंट को यूज करना चाहते हैं। साथ ही में किसी भी प्लान की शुरुआत हमेशा डिफेंस होती है, क्योंकि डिफेंस ही टीम की पेस को सेटअप करती है। इसके बाद हम आशिटो को देखते हैं। आशिटो कुरियोबयाशी की डिफेंस स्किल्स को समझने के लिए उसके पिछले मैच का वीडियो देख रहा होता है। आशिटो नोटिस करता है कि जब कुरियोबयाशी बॉल को पास करता है या रिसीव करता है तो वो चारों तरफ देखता रहता है। आशिटो भी अगले दिन प्रैक्टिस मैच में सेम चीज दोहराने की प्रैक्टिस करता है, पर आशिटो के लिए सेम टाइम पर बॉल और अपने आसपास दोनों जगह पर फोकस करने में परेशानी आती है। ये देखकर आशिटो के टीममेट्स उस पर गुस्सा करते हैं, जबकि आशिटो भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है। काइडो भी ये प्रैक्टिस मैच देख रही होती है। आशिटो को इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए देखकर काइडो को भी अच्छा नहीं लगता। वहीं लगातार फेल होने के बाद भी आशिटो प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता है और फाइनली आशिटो सेम स्किल्स का यूज करते हुए बहुत सारे प्लेयर्स के बीच से ओटोमा को पास देने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं।
यहाँ तक कि कोच नोजोमी भी आशिटो की तारीफ करते हैं। अब मैच के बाद आशिटो एक जगह पर अकेले ही बैठा होता है, तभी वहाँ पर काइडो आ जाती है। आशिटो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि वो अभी तक ए टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ होता, ऊपर से बी टीम में उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई होती है। काइडो आशिटो को समझाने की कोशिश करती है। आशिटो काइडो से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई और एडवाइस हो जिससे मैं खुद को और बेहतर कर सकूं तो बता दो। इस पर काइडो आशिटो से कहती है कि तुम बॉल को हवा में किक करो और इधर उधर देखो, फिर बॉल को अपने पैर पर बैलेंस करने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम खुद को और ज्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। इसके साथ ही तुम्हें इधर उधर देखने की हैबिट बना लेनी चाहिए। आशिटो को काइडो का आइडिया पसंद आ जाता है और वो काइडो को शुक्रिया कहता है। वहीं दूसरी ओर कुरियोबायाशी हाना से उसके लिए डाइट प्लान रेडी करने के लिए कहता है जिससे वो खुद को फिट रख सके। हाना बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि कुरियोबायाशी उसे जानता है। हाना कुरियोबायाशी के सामने एक शर्त रखती है कि वो अगर आशिटो को बेसिक टेक्निक सिखाएगा तभी वो उसके लिए डाइट प्लान बनाएगी। तभी हाना देखती है कि आशिटो और काइडो दोनों एक साथ घूम रहे हैं। ये देखकर हाना बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और अपनी शर्त वापस ले लेती है। वहीं आशिटो काइडो की एडवाइस फॉलो करता है और बॉल के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। आशिटो केवल अपनी टीम के लिए अच्छा खेलना चाहता है। अब हम एक महीने आगे शिफ्ट होते हैं। टीम बी लगातार अपने 4 मैच हार चुकी होती है और अगर टीम बी अपना अगला मैच हारती है तो वो हायर टूर्नामेंट नहीं खेल पाएगी। टीम बी से आशिटो के जाने के बाद एक राइट फॉर्मेशन चूज करने में बहुत परेशानी हो रही होती है। ताचिबाना एक फॉरवर्ड प्लेयर होता है जो खुद भी गोल नहीं कर पा रहा होता है, इसीलिए वो खुद को दोषी मानने लगता है। पर बाकी लोग ताचिबाना को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ये एक टीम स्पोर्ट है और इसमें सभी की गलती है। दूसरी ओर आशिटो लगातार डिफेंस की प्रैक्टिस कर रहा होता है और अब आशिटो काफी अच्छे से बॉल को कंट्रोल कर पा रहा होता है। तभी वहां पर ताचिबाना आ जाता है। ताचिबाना आशिटो की डेडिकेशन की बहुत तारीफ करता है और सोचता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह बन पाता। थोड़ी देर बाद ओटोमो और टोगाशी भी वहां पर आ जाते हैं। टोगाशी सभी से बाहर चलने के लिए कहता है जिस पर सभी लोग मान जाते हैं। जब सभी लोग बाहर खाने के लिए जा रहे होते हैं तो आशिटो को उनका पुराना टीम मेंबर मिलता है जिसका नाम नाकानो होता है। नाकानो ने दूसरी टीम मुसाशिनो ज्वाइन कर ली होती है और टीम बी का अगला मैच भी इन्हीं के साथ होता है। आशिटो और ओटोमा दोनों नाकानो से मुसाशिनो ज्वाइन करने के बारे में पूछते हैं। इस पर नाकानो कहता है कि जब एस्पिरियन क्लब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था तो मुझे और कनाडा को मुसाशिनो टीम के मैनेजर ने कांटेक्ट किया था। थोड़ी देर बाद कनाडा भी वहां आ जाता है। आशिटो कनाडा के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करता है पर कनाडा आशिटो पर गुस्सा होने लगता है। उसे लगता है कि आशिटो की वजह से ही वो एस्पिरियन क्लब में सिलेक्ट नहीं हो पाया है। इसके बाद कनाडा एस्पिरियन क्लब के सभी लोगों को बुरा भला कहने लगता है। ताचिबाना कनाडा को रोकने की कोशिश करता है पर कनाडा ताचिबानो को भी बुली करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने सुना है तुमसे एक गोल तक नहीं हो पा रहा है। अपने दोस्त का मजाक बनता हुआ देखकर आशिटो बीच में आ जाता है। कनाडा सभी से कहता है कि मैं हमारे बीच मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। फाइनली मैं तुम सबको दिखा दूंगा कि मुझे सिलेक्ट ना करके एस्पिरियन क्लब ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। नाकानो भी कहता है कि मुसाशिनो क्लब का नया मैनेजर बहुत ही अच्छा है। हम लोगों ने एस्पिरियन क्लब से रिजेक्ट होने के बाद बहुत मेहनत की है और इस समय हमारी टीम जूनियर यूथ की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। ऐसा बोलकर नाकानो और कनाडा दोनों वहां से चले जाते हैं। अगली सीन में नोजोमी टीम बी के सामने एक नया फॉर्मेशन रखते हैं। इसमें केंटो की वापसी होती है। केंटो अभी भी इंजरी से रिकवर हो रहा होता है, इसलिए कोच उसे टीम बी में एज ए फॉरवर्ड खेलने के लिए रखते हैं जिससे केंटो वापस सीनियर टीम में खेलने के लिए रेडी हो जाए। अब जैसे ही मैच शुरू होने वाला होता है सभी लोग आशिटो को ढूंढ रहे होते हैं। ओटोमा बताता है कि आशिटो जॉगिंग के लिए गया हुआ है और जल्दी ही वापस लौट आएगा। हम देखते हैं कि काइडो आशिटो को जॉगिंग करवा रही होती है। नॉर्मली गेम से पहले जॉगिंग किसी भी प्लेयर को थका देती है, लेकिन आशिटो अपना दिमाग क्लियर करने के लिए जॉगिंग करता है। आशिटो कनाडा के बारे में सोच रहा होता है और मोटिवेट हो जाता है। साथ ही में जब काइडो उसे बताती है कि हाना भी ये मैच देखने के लिए आने वाली है तो आशिटो वहीं रुक जाता है। अब आशिटो की एंजाइटी दूर हो चुकी होती है। काइडो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर हाना का नाम सुनकर आशिटो रुक क्यों गया। इसके बाद आशिटो गेम के लिए वापस लौट जाता है। गेम शुरू होते ही आशिटो नोजोमी के द्वारा बनाए हुए प्लान को पूरा करने में लग जाता है, जिस वजह से आशिटो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। इसका फायदा उठाकर अपोनेंट टीम आशिटो से बॉल छीन लेती है और गोल कर देती है। ताकेमिची आशिटो को केवल बेसिक्स पर ध्यान देने के लिए कहता है। अब जैसे ही हाना ग्राउंड पर आकर आशिटो के लिए चीयर करती है, आशिटो और ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है। आशिटो अपने फील्ड विजन का यूज करके अपोनेंट के मूव का पता लगा लेता है। आशिटो पूरी फील्ड पर बने हुए स्पेसेस को
फील करने लगता है और ओटोमा से उन्हें फिल करने के लिए कहता है और खुद अटैक करके बॉल को क्लियर कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। नोजोमी भी आशिटो के डिफेंस को देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद आशिटो फिर से अपोनेंट का मूव प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, पर इस बार वो फेल हो जाता है और अपोनेंट बॉल लेकर आगे निकल जाते हैं। नोजोमी बड़े ही ध्यान से आशिटो को देख रहा होता है, इसीलिए वो आशिटो को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि पिछली बार तुमने क्या डिफरेंट किया था। इस पर आशिटो बताता है कि मैंने फील्ड पर प्लेयर्स के बीच स्पेसेस देखे थे और उन्हें फिल करने का ट्राई किया था। ये सुनकर नोजोमी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसे अच्छा करने के लिए कहते हैं। इसके बाद मैच फिर से कंटिन्यू होता है। बॉल फिर से आशिटो के पास होती है। केंटो बॉल को उसे पास करने के लिए कहता है। ये देखकर आशिटो केंटो को ओवरहेड पास देता है। इसके बाद केंटो साथी प्लेयर को पास करने की कोशिश करता है, पर बॉल आउटसाइड में चली जाती है। अब केंटो का साथ देने के लिए टोगाशी भी केंटो की हेल्प करने के लिए आ जाता है, जिस वजह से दोनों मिलकर एक गोल कर देते हैं। थोड़ी देर बाद फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। आशिटो केंटो का गेम प्ले देखकर इंप्रेस हो जाता है और उससे टिप्स मांगने लगता है। इस पर केंटो कहता है कि तुम्हें अपने हिसाब से खेलना चाहिए और जरूरी नहीं है कि तुम दूसरों को कॉपी करो। इसके साथ ही केंटा भी आशिटो के फील्ड विजन से इंप्रेस होता है। एक सीनियर प्लेयर से अपनी तारीफ सुनकर आशिटो और ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है। अब जैसे ही सेकंड हाफ का गेम शुरू होता है, अपोनेंट टीम केंटो को चारों ओर से घेर लेती है, क्योंकि टीम भी गोल के लिए केवल केंटो पर डिपेंड कर रही होती है। ओपोनेंट टीम केंटो के चारों ओर एक वॉल बना लेती है, जिससे उसे बॉल पास कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। वही टोगाशी गोल करने की पूरी कोशिश करता है, पर टीम के साथ खराब कम्युनिकेशन की वजह से ऑपोजिंग टीम बॉल ले लेती है और एक गोल कर देती है। ये देखकर आशिटो को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। कोच नोजोमी भी टीम के फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं। टीम बी का एक प्लेयर इंजर्ड होने का नाटक करता है। इस वजह से कोच नोजोमी नए फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे प्लेयर को सारी टैक्टिक्स बताकर ग्राउंड पर भेज देते हैं। ये प्लेयर जाकर आशिटो को बताता है कि वो अब अटैक कर सकता है, पर अटैक के साथ साथ उससे डिफेंस पर भी फोकस करना होगा। कोच की ये बात सुनकर आशिटो एक्साइटेड हो जाता है। अब आशिटो, ओटोमा और टोगाशी तीनों लोग एक ट्रायंगल को फॉर्म करके एक दूसरे को बॉल पास करने लगते हैं। आशिटो फील्ड के बीच में गैप को एनालाइज करते हुए बॉल ओटोमा को पास करता है, जिससे कोई भी प्लेयर ओटोमा को रोक ना पाए। पर ओटोमा जैसे ही शूट करता है, गोलकीपर बॉल को रोक देता है। गोलकीपर के हाथ से लगकर बॉल हवा में चली जाती है और सीधा आशिटो के सामने आती है। आशिटो फिर से अपना बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ढूंढने का ट्राई करता है, जिस वजह से आशिटो खुद शूट ना करके बॉल टोगाशी को पास कर देता है और टोगाशी हेडर मारकर गोल कर देता है। इस तरह टीम भी ये मैच जीत जाती है। नोजोमी आशिटो के इम्प्रूवमेंट से बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर तात्सुया भी आ जाता है। तात्सुया आशिटो की तारीफ करता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुसाशिनो के खिलाफ अच्छा खेलते हो तो मैं तुम्हें टीम ए में प्रमोट कर दूंगा। ये सुनकर आशिटो अब और ज्यादा खुश हो जाता है और तात्सुया को अपना बेस्ट देने का वायदा करता है। मैच के बाद आशिटो हाना से मिलता है और उसे अपने अगले मैच के लिए इनवाइट करता है। आशिटो हाना से बात कर ही रहा होता है, तभी एक न्यूज रिपोर्टर आकर उन्हें इंटरप्ट कर देती है। न्यूज रिपोर्टर आशिटो के गेम से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो आशिटो को उसके साथ मुसाशिनो का मैच देखने के लिए इनवाइट करती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर ओटोमो आ जाता है। ओटोमो आशिटो को बताता है कि ताचिबाना ने कोच नोजोमी से खुद को आने वाले सारे मैचेस से हटाने के लिए कहा है। ये सुनकर आशिटो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत ताचिबाना के पास चला जाता है। आशिटो ताचिबाना को अपने साथ मुसाशिनो का मैच देखने के लिए ले जाता है, जिससे वो अगले मैच के लिए स्ट्रेटजी बना सके। अब हाना, आशिटो, ओटोमा और ताचिबाना न्यूज रिपोर्टर के साथ मैच देखने के लिए निकल जाते हैं। आशिटो ताचिबाना से पूछता है कि आखिर वो मैच क्यों नहीं खेलना चाहता है। इस पर ताचिबाना कहता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, जबकि मैंने सुना है कि मुसाशिनो के कोच ने सारे रिजेक्टेड प्लेयर्स को इकट्ठा करके एक ऐसी टीम बनाई है जिसने लगातार 6 मैच जीत लिए हैं। मुसाशिनो के मैनेजर के बारे में सुनकर आशिटो तात्सुया को याद करता है, जो उसे एज ए फॉरवर्ड भी नहीं खेलने दे रहे हैं। रास्ते में सभी लोग मुसाशिनो टीम के बारे में बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में सभी लोग ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर मैच चल रहा होता है। रास्ते में ताचिबाना को मुसाशिनो टीम का मैनेजर भी मिलता है, जो उसे अगले मैच में बेस्ट करने के लिए कहता है। हमें साथ ही में यह पता चलता है कि ताचिबाना पहले जिस टीम का हिस्सा था उसका मैनेजर ही मुसाशिनो टीम का नया मैनेजर होता है। जब सभी लोग मुसाशिनो टीम को खेलता हुआ देखते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मुसाशिनो क्विक डिसीजन लेकर बॉल को अच्छी तरह पास कर रही होती है, जिससे अपोनेंट टीम गलती करने पर मजबूर हो जाती है। आशिटो ने ऐसी स्ट्रेटजी पहली बार देखी होती है। ताचिबाना उसे समझाता है कि मुसाशिनो के कोच सटाके ने बचपन से ही उसे ये स्ट्रेटजी के बारे में सिखाया है। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है, पर इससे टीम का डिफेंस एक्सपोज हो जाता है
जिसका फायदा उठाकर अपोनेंट टीम गोल कर सकती है। मुसाशिनो टीम के सभी प्लेयर्स बहुत ही डिसिप्लिन के साथ खेल रहे होते हैं। यह देखकर आशिटो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है एंड एट लास्ट मुसाशिनो टीम 3-0 से ये मैच जीत जाती है। मैच के बाद हाना आशिटो के पॉकेट में कुछ रखने की कोशिश करती है, पर आशिटो हाना पर चिल्लाने लग जाता है। तब एक लड़की मियाको ताचिबाना को खींचकर अकेले में ले जाती है। आशिटो और ओटोमो को लगता है कि ये ताचिबाना की गर्लफ्रेंड है, पर असल में मियाको ताचिबाना की ट्विन सिस्टर होती है। मियाको भी मुसाशिनो वुमेन टीम की तरफ से खेल रही होती है। वो ताचिबाना पर गुस्सा करती है क्योंकि ताचिबाना अपने पेरेंट्स के कॉल का जवाब नहीं दे रहा होता है। अचानक से वहां पर कनाडा आ जाता है। कनाडा की आवाज सुनकर ओटोमो और आशिटो दोनों छिप जाते हैं। हम देखते हैं कि कनाडा ने रिसेंट मैच में गोल्स किए होते हैं। इसकी वजह से कनाडा में बहुत ही ज्यादा घमंड आ गया होता है और अपने टीममेट से भी सही से बात नहीं करता है। कनाडा अपने टीममेट से कहता है कि मुसाशिनो टीम आगे केवल मेरी वजह से गई है, मेरे बिना ये टीम कुछ भी नहीं है। इसके बाद कनाडा ताचिबाना का मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर आशिटो को गुस्सा आ जाता है और वो कनाडा से लड़ने के लिए जाने लगता है, पर सभी लोग कनाडा और आशिटो को रोक लेते हैं। अब आशिटो और बाकी सभी प्लेयर्स वहां से जाने लगते हैं, जबकि हाना उनका बाहर ही वेट कर रही होती है। हाना आशिटो से कुछ कहने की कोशिश करती है, पर आशिटो हाना को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा होता है। ये देखकर हाना को गुस्सा आ जाता है और वो आशिटो को एक जोरदार किक मारती है। हाना आशिटो को बताती है कि कुरियाबाशी खुद उसके पास आया था ताकि वो उससे डाइट प्लान रेडी करवा सके, इसलिए हाना आशिटो की परमिशन मांगती है। पर आशिटो हाना की बात पर अभी भी ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उससे कहता है कि तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। हाना आशिटो को लाइक करने लगती है, इसीलिए आशिटो का रूड बिहेवियर देखकर वहां से चली जाती है। जब ओटोमो आशिटो और ताचिबाना वापस लौट रहे होते हैं तो आशिटो को अपनी बैक पॉकेट में एक पिक्चर मिलती है जिसमें हाना और आशिटो होते हैं। ये पिक्चर रिपोर्टर ने हाना को दी होती है। तब आशिटो को समझ आता है कि हाना बस ये पिक्चर रखने की कोशिश कर रही थी और उसने हाना पर बेवजह गुस्सा कर दिया। आशिटो ये सब सोच ही रहा होता है। वहीं ताचिबाना बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि अगर वो मुसाशिनो से अगला मैच हार गया तो सभी लोग ताचिबाना को बुली करेंगे। आशिटो से समझाता है कि हमें बस एज ए टीम खेलकर अपना अगला मैच जीतना है। शाम के टाइम कोच नोजोमी सभी प्लेयर्स की एक मीटिंग लेते हैं जहां पर कोच उन्हें मुसाशिनो टीम के खिलाफ नया फॉर्मेशन समझाते हैं। ताचिबाना ने नोजोमी से खुद को टीम में ऐड करने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद भी कोच ताचिबाना को एज ए फॉरवर्ड टीम में इंक्लूड कर लेते हैं। आशिटो खड़ा होकर पूरी टीम को मोटिवेट करता है और कहता है कि यही मौका है जब हम सभी कोचेस और दूसरी टीम को दिखा सकें कि हम लोग किसी से भी कम नहीं है। मीटिंग के बाद हम टोगाशी को देखते हैं। टोगाशी और टाकेशिमा के बीच लड़ाई हुई होती है। आशिटो टोगाशी से उनका रीजन पूछता है, जिस पर टोगाशी कहता है कि तुम्हें ये जल्दी पता लग जाएगा। अगले सीन में हम पास्ट पर शिफ्ट होते हैं जब टोगाशी ने जूनियर टीम ज्वाइन की होती है। टोगाशी बड़ी मेहनत करके टीम में शामिल हो जाता है। कुरोडा टोगाशी से साथ में गोल करने के लिए कहता है, जिस पर टोगाशी मान जाता है। अब अगले प्रैक्टिस मैच में टोगाशी कुरोडा को बॉल पास करता है और कुरोडा भी उसे रिटर्न कर देता है। ये टोगाशी के लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, इस वजह से टोगाशी गोल नहीं कर पाता। मैच के बाद टाकेशिमा दो लड़कियों से बात कर रहा होता है। ये देखकर टोगाशी उसके पास जाता है, पर टाकेशिमा टोगाशी का मजाक उड़ाता है क्योंकि वो एक सिंपल सा गोल भी नहीं कर पाया था। ये देखकर टोगाशी को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन प्रैक्टिस मैच में टोगाशी फिर से कुरोडा को बॉल पास करता है। टोगाशी सोचता है कि कुरोडा इस बार उसे फिर से बॉल पास करेगा, पर कुरोडा बॉल पास करने की जगह खुद गोल कर देता है। इस मैच में कोचेस भी सभी प्लेयर्स पर नजर रखे हुए होते हैं। उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही प्लेयर ऑफिशियल टीम के लिए सिलेक्ट हो रहे होते हैं। कुरोडा ने टोगाशी को बॉल पास नहीं की थी, इससे टोगाशी को गुस्सा आ जाता है और वो कुरोडा से लड़ने लगता है। इसके बाद जब अपोनेंट टीम गोल करने वाली होती है और टाकेशिमा डिफेंस करने में फेल हो जाता है, तब सही समय पर टोगाशी आकर बॉल को क्लियर कर देता है, पर इससे उसे खुद चोट लग जाती है। टोगाशी टाकेशिमा को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि हमें इंडिविजुअल खेलने की जगह एज ए टीम खेलना चाहिए। अब हम फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं। टोगाशी और टाकेशिमा की आपस में लड़ाई हुई होती है। इसी वजह से दोनों लोग पूरे प्रैक्टिस सेशन में एक दूसरे से बात भी नहीं करते। जब आशिटो टीम की ऐसी हालत देखता है, आकर हम ऐसी हालत में मुसाशिनो से कैसे जीत पाएंगे। आशिटो पूरी टीम को मोटिवेट करने की सोचता है, पर तभी ताचिबाना आगे आता है। वो चिल्लाते हुए सभी को एक साथ खेलने के लिए कहता है। शुरुआत में सभी लोग ताचिबाना की बात को अपोज करते हैं, पर बाद में टाकेशिमा ताचिबाना की बात को सपोर्ट करता है। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं और नोजोमी के गेम प्लान को फॉलो करने का ट्राई करते हैं।
जिससे वो लोग मुसाशिनो टीम को हरा सके। अब अगले दिन दोनों टीम्स के बीच मैच शुरू होने वाला होता है। कोच नोजोमी मुसाशिनो टीम के मैनेजर साटाके से मिलते हैं। नोजोमी साटाके की तारीफ करते हैं कि उन्होंने रिजेक्टेड प्लेयर से इतनी अच्छी टीम बना ली है। इस पर साटाके कहते हैं कि मुझे ये फीलिंग पता है जब आप अपनी ड्रीम टीम में सिलेक्ट नहीं होते हो और रिजेक्ट कर दिए जाते हो। साटाके के वर्ड्स को सुनकर ऐसा लगता है कि नोजोमी और साटाके के बीच में कोई कनेक्शन होता है। थोड़ी देर बाद दोनों टीम्स वार्म अप करने लगती हैं। ताचिबाना के पुराने फ्रेंड्स आकर ताचिबाना से मिलते हैं। हम देखते हैं कि टीम वी पूरी तरह से प्रेशर में लग रही होती है, वहीं मुसाशिनो टीम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है। हम देखते हैं कि टाकेशिमा अपनी जीएफ के साथ वहां से थोड़ी देर घूमने के लिए निकल जाता है। ये देखकर बाकी लोग टाकेशिमा से जेलस होने लगते हैं। प्रैक्टिस के बाद असिस्टेंट कोच आकी सभी को मोटिवेट करती है और उन्हें अच्छा खेलने के लिए कहती है। तभी वहां पर टाकेशिमा आ जाता है। टाकेशिमा ने अपनी बाल छोटे करवा लिए होते हैं। ये देखकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। इससे ड्रेसिंग रूम का पूरा माहौल हल्का हो जाता है और सभी प्लेयर्स मैच खेलने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं। अब दोनों टीम्स के बीच मैच शुरू होने वाला होता है। दोनों टीम्स ग्राउंड पर आ जाती हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। इसके बाद मैच शुरू हो जाता है। टीम वी मुसाशिनो टीम को काउंटर करने के लिए एक दूसरे को लॉन्ग पासेस पास कर रही होती है, जिससे मुसाशिनो टीम प्रेशर ना बना सके। ये प्लान काम भी कर रहा होता है। इससे मुसाशिनो टीम परेशान होने लगती है। वहीं आशिटो नोजोमी की बात को ध्यान में रखते हुए ताचिबाना को काफी अच्छा पास देता है। सब कुछ सही होने के बाद भी ताचिबाना गोल स्कोर नहीं कर पाता। इससे टीम भी काफी डिसअपॉइंट हो जाती है। वहीं मुसाशिनो का प्लान काम नहीं कर रहा होता है, इसीलिए साटाके मुसाशिनो टीम के कैप्टन को फॉर्मेशन चेंज करने के लिए कहते हैं। इसके बाद आशिटो कुरोडा को एक लॉन्ग पास देता है, पर कुरोडा के पहुंचने से पहले ही मुसाशिनो टीम का डिफेंडर बॉल तक पहुंच जाता है। टोगाशी भी पूरी कोशिश करता है और उससे बॉल छीन लेता है। टोगाशी बॉल को ताचिबाना की तरफ पास करता है, पर मुसाशिनो का दूसरा डिफेंडर बॉल ले लेता है। वो बॉल को कनाडा को पास करता है। कनाडा टीम बी के मोस्टली प्लेयर को पीछे छोड़ देता है और गोल करने ही वाला होता है। तभी आशिटो आकर कनाडा को टैकल करता है और गोल होने से बच जाता है, पर टैकल की वजह से रेफरी आशिटो को येलो कार्ड दे देता है और कनाडा को फ्री किक मिलती है। फ्री किक गोल करने के लिए एकदम परफेक्ट होती है, पर मुसाशिनो टीम इसे मिस कर देती है। गेम फिर से कंटिन्यू होता है। अब मुसाशिनो टीम आशिटो और कुरोडा के लॉन्ग पासेस को बड़ी आसानी से काउंटर कर पा रही होती है। ये देखकर आशिटो और कुरोडा सोच में पड़ जाते हैं। वही मुसाशिनो टीम अपना प्लान अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर रही होती है। जैसे ही बॉल कनाडा के पास जाती है, कनाडा तुरंत ही स्कोर करने के लिए दौड़ पड़ता है। आखिरी मोमेंट में टोगाशी आकर फिर से गोल को रोक देता है। पूरी टीम भी समझ चुकी होती है कि अगर हम कनाडा को ओपन छोड़ देंगे तो गोल बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कुरोडा कनाडा को मार्क करने लगता है। कुरोडा बहुत शानदार तरीके से कनाडा से बॉल छीन लेता है, लेकिन कनाडा भी वापस आकर कुरोडा से बॉल ले लेता है और गोल की तरफ पास करता है। इसके बाद मुसाशिनो टीम का एक और प्लेयर हेडर मारकर गोल कर देता है। इस तरह मुसाशिनो टीम मैच का पहला गोल करती है। गोल को देखकर टीम बी का कैप्टन शुगाबारा सभी को नॉर्मली खेलने के लिए कहता है और लॉन्ग पास करने को मना करता है, पर बाकी प्लेयर शुगाबारा की बात से एग्री नहीं करते। ताचिबाना भी कहता है कि अभी मैच शुरू हुए केवल 20 मिनट ही हुए हैं, हमें इतनी जल्दी अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलनी चाहिए। पर शुगाबारा इस बात को नहीं मानता है और स्कोर न करने के लिए ताचिबाना को सुनाने लगता है। मैच फिर से शुरू होता है। आशिटो टीम बी के प्लेयर मीनो को एक बहुत अच्छा पास देता है, लेकिन गोलकीपर बॉल को पकड़ लेता है। आशिटो फिर से एक और गोल का मौका बनाता है, पर इस बार भी मुसाशिनो टीम उसे रोक देती है। ताचिबाना सोचता है कि मुझे स्कोर ही करना होगा, मैं टीम का मेन स्ट्राइकर हूँ। कोच नोजोमी ने मुझ पर विश्वास दिखाया है, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। ताचिबाना अब अपनी नई मोटिवेशन के साथ दौड़ना शुरू कर देता है। आशिटो उसे एक शानदार पास देता है, जिसके बाद ताचिबाना खुद अकेले ही बॉल को गोल की तरफ ले जाने लगता है। सभी मुसाशिनो प्लेयर ताचिबाना को रोकने के लिए आए होते हैं, पर ताचिबाना उन्हें एक एक करके पीछे छोड़ देता है। ताचिबाना आखिर में बॉल ओटोमा को पास करता है, पर ओटोमा एक स्टेप शॉर्ट रह जाता है, जिससे बॉल सीधा ऑफ साइड में चली जाती है। ताचिबाना सोचता है कि वो फाइनली एक गोल करने वाला था, पर अब सब कुछ खत्म हो गया। ताचिबाना ये सब सोच ही रहा होता है, तभी आशिटो आकर स्लाइड करता है और बॉल को सीधा गोल की तरफ हवा में उछाल देता है। ये देखकर ताचिबाना याद करता है कि आशिटो हमेशा उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। इसके बाद ताचिबाना सीधा गोल की तरफ भागता है और हवा में उछलकर गोल कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इस गोल के साथ ताचिबाना का खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाता है। पूरी टीम भी ताचिबाना के गोल से खुश हो जाती है। अब ताचिबाना अलग ही स्टाइल में खेल रहा होता है।
ताचिबाना देखता है कि वो खुद बॉल आगे लेकर नहीं जा सकता, इसीलिए वो बॉल को आशिटो को पास कर देता है। आशिटो बॉल तक पहुंच तो जाता है पर वो स्कोर करने की कोशिश करता है तो रेफरी उसे ऑफसाइड अनाउंस कर देता है। ये देखकर आशिटो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मुसाशिनो टीम का मैनेजर साटाके आशिटो पर बहुत ही ध्यान से नजर रखे हुए होता है। वो टीम के कोच से कहता है कि आशिटो इस टीम का MVP है, इसीलिए हमें आशिटो को रोकना ही होगा। इसलिए साटाके टीम को एक नया प्लान यूज करने के लिए कहते हैं। इसके बाद मुसाशिनो टीम और ज्यादा स्ट्रांगली टीम बी को प्रेस करने लगती है और उनके आउटसाइड ट्रैप में फंसा लेते हैं, जिसे टीम बी जैसे ही गोल करने की कोशिश करती है रेफरी उसे आउटसाइड अनाउंस कर देता है। इसके बाद मुसाशिनो टीम खुद काउंटर अटैक करने लगती है। कनाडा को बॉल मिलती है और वो एक और गोल करके स्कोर कर देता है। अब स्कोर 2-1 हो जाता है। फर्स्ट हाफ खत्म होने में कुछ ही मिनट्स बचे होते हैं। कनाडा एक और गोल करने की कोशिश करता है पर इस बार कुरोडा आकर गोल को रोक देता है, पर इस वजह से कुरोडा गोल पोस्ट से टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है। इस तरह फर्स्ट हाफ का गेम खत्म हो जाता है और मुसाशिनो टीम 2-1 से आगे चल रही होती है। हम देखते हैं कि हाना भी ये मैच देख रही होती है पर वो आशिटो से छिप रही होती है। टीम बी के ड्रेसिंग रूम में सभी लोग परेशान होते हैं। इस बीच तात्सुया खुद नोजोमी से कुछ बात करने के लिए वहां आया होता है। तात्सुया से बात करने के बाद नोजोमी वापस से ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। नोजोमी कहता है कि कुरोडा की चोट थोड़ी सीरियस है और वो सेकंड हाफ नहीं खेल सकता है। ये सुनकर सभी लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जुन बीच में खड़ा होकर टाकेशिमा और टोगाशी पर चिल्लाने लग जाता है क्योंकि दोनों लोग अपनी लड़ाई की वजह से एक दूसरे से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं। इससे टीम बी का डिफेंस कमजोर हो गया होता है। नोजोमी के कहने के बाद भी कुरोडा उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे सेकंड हाफ में खेलने दे। शुरुआत में तो नोजोमी उसे मना करते हैं पर बाद में मान जाते हैं। आशिटो कुरोडा, टाकेशिमा और टोगाशी से कहता है कि तुम्हें एक दूसरे से आई कांटेक्ट करते हुए बॉल पास करनी चाहिए, इससे हमारी टीम का डिफेंस अच्छा हो जाएगा। अटैकिंग भले ही हमें मैच जिता दे पर डिफेंस हमारे लिए गेम को सेट करती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर तात्सुया नोजोमी को फॉर्मेशन में चेंजेस के बारे में बताते हैं। अब जब सभी प्लेयर्स ग्राउंड पर जा रहे होते हैं तो तात्सुया आशिटो को रोक लेता है और उससे कहता है कि टीम का पूरा डिफेंस तुम पर डिपेंड करता है। तुम्हें जिस भी प्लेयर को जैसे भी यूज करना है करो, पर कोई भी मुसाशिनो प्लेयर एक भी गोल ना कर पाए। आशिटो तात्सुया की बात को पॉजिटिव वे में लेता है और ग्राउंड की तरफ जाने लगता है। तभी उसे हाना दिखाई देती है। हाना एक कोने में खड़ी होती है। आशिटो उसे कुछ कहने के लिए बोलता है पर हाना ज्यादा कुछ नहीं बोलती है, बस गेम जीतने के लिए कहती है। कुछ ही मिनट्स में सेकंड हाफ का गेम शुरू हो जाता है। इस बार टोगाशी, टाकेशिमा और कुरोडा आपस में अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इससे कनाडा गोल नहीं कर पा रहा होता है। कनाडा जल्द ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। टीम बी का डिफेंस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि मुसाशिनो टीम एक भी गोल नहीं कर पाती। इस वजह से मुसाशिनो टीम अब अपना डिफेंस पर फोकस करने में लग जाती है। ये देखकर कोच नोजोमी आशिटो और जुन को दूसरा प्लान एग्जीक्यूट करने के हिंट देते हैं। इसके बाद जुन और आशिटो आपस में मिलकर गोल की अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। आशिटो को गोल करने का एक मौका दिखाई देता है जिस वजह से आशिटो डायगोनली भागने लगता है। ये देखकर मुसाशिनो टीम को लगता है कि आशिटो गोल करने वाला है पर ओटोमा बॉल को जुन को पास करता है। जैसे ही मुसाशिनो टीम अपना अटेंशन जून की तरफ करती है, जून बॉल को फिर से ओटोमा को पास कर देता है। इससे ओटोमा के पास गोल करने का रास्ता साफ हो जाता है। ओटोमो एक सीधी किक मारकर गोल कर देता है। इस तरह दोनों टीम का स्कोर बराबर हो जाता है। ये गोल को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अब धीरे धीरे आशिटो गेम की मोमेंटम को समझने लगता है। उसके पास गेम का वाइड भी होता है। इससे आशिटो को और ज्यादा मजा आ रहा होता है। आशिटो अपने टीममेट्स को इंस्ट्रक्शन देकर उनकी पोजीशन को कंट्रोल कर रहा होता है जिससे वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सके। इस समय टीम बी को खेलता हुआ देखकर कोई भी कह सकता है कि इस मैच में टीम बी ही जीतेगी। आशिटो फिर से एक और प्लान एग्जीक्यूट करता है। इसमें कुरोडा बॉल को ताचिबाना को पास करता है। आशिटो फिर से कॉर्नर की तरफ भागता है जिससे गोल करने के लिए स्पेस खाली हो जाए। ताचिबाना आशिटो को बॉल पास करता है। ये देखकर मुसाशिनो प्लेयर आशिटो को रोकने के लिए आ जाते हैं। इससे आशिटो बॉल सीधा ओटोमो को पास करता है। ओटोमो गोल करने के लिए फिर से एक और किक मारता है पर इस बार बॉल गोल पोस्ट से टकरा जाती है। हम देखते हैं कि आशिटो सही समय पर बॉल के पास पहुंच जाता है और एक पावरफुल किक मारकर गोल कर देता है। इस तरह गेम में पहली बार टीम बी 3-2 से आगे निकल जाती है। आशिटो को अभी भी इस गेम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। इसके बाद टीम बी लगातार एक और गोल कर देती है।
इससे मुसाशिनो टीम का पूरा हौसला टूट जाता है। पूरी टीम बैक फुट पर चली जाती है। मुसाशिनो टीम का मैनेजर साटाके समझ जाता है कि आशिटो के पास एक स्पेशल स्किल है जिससे वो पूरे गेम को बदल सकता है। साटाके नोजोमी से बहुत ही ज्यादा जेलस होता है क्योंकि उन्होंने आशिटो जैसे प्लेयर को ढूंढ लिया होता है और थोड़ी ही मेहनत के बाद आशिटो इतना आगे आ चुका होता है। आशिटो इस गेम में फुल फ्लो में खेल रहा होता है। आशिटो ने 1 साल के अंदर खुद को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया होता है। थोड़ी ही देर बाद सेकंड हाफ भी खत्म हो जाता है। इस तरह टीम भी 4-2 से ये मैच जीत जाती है। सभी प्लेयर एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि आज उन्होंने एक स्ट्रांग टीम को हरा दिया होता है। इसके बाद वहां पर तात्सुया आता है। तात्सुया सभी को बताता है कि आशिटो, कुरोडा, टोगाशी और ओटोमो को टीम ए में प्रमोट कर दिया गया है। ये सुनकर पूरी टीम भी खुश हो जाती है और पार्टी करने का फैसला करती है। रात को सभी लोग हॉस्टल आकर मजे करने लगते हैं। वहीं आशिटो कोच नोजोमी के पास जाकर उन्हें शुक्रिया कहता है क्योंकि उनकी गाइडेंस और ट्रेनिंग की वजह से आशिटो इतना आगे जा पाया था। नोजोमी आशिटो से कहता है कि तुम्हें लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहना है। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब हुई तो तुम फिर से टीम बी में डिमोट कर दिए जाओगे। तुम्हें एक बार में एक स्टेप चढ़ना है। हर चीज जल्दी से अचीव करने की कोशिश नहीं करनी है। जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं वो सभी स्क्रैच से मेहनत करके आगे बढ़े हैं। नोजोमी की बात सुनकर आशिटो उन्हें फिर से शुक्रिया कहता है और वहां से चला जाता है। अब जब आशिटो हॉस्टल से बाहर आता है तो उसे हाना दिखाई देती है। आशिटो हाना को बताता है कि वो टीम ए में प्रमोट कर दिया गया है। ये सुनकर हाना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आशिटो को हग कर लेती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है इसीलिए दोनों लोग एक शेड में जाकर खड़े हो जाते हैं। आशिटो हाना से कहता है कि तुम्हें मेरे हर गेम में चीयर करने के लिए आना होगा। जब भी तुम मुझे चीयर करती हो तो मुझे और ज्यादा मोटिवेटेड फील होता है और मैं हर गेम में अच्छा करता हूँ। तुम मेरे लिए एक लकी चार्म हो। तुमने जितने भी गेम में मेरे लिए चीयर किया है मैंने वो सारे गेम जीते हैं। आशिटो की बात सुनकर हाना इमोशनल हो जाती है और आशिटो को फॉरहेड पर किस कर लेती है। ये देखकर आशिटो एकदम हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। इसके बाद हाना अपने हॉस्टल चली जाती है और इसी के साथ इसका सीजन 1 खत्म हो जाता है। इस एनीमे का नाम है आओई आशिटो। दोस्तों आपको ये एनीमे कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही एनीमे लेके आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।